हमें एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है बच्चों और हमें ये कुछ कुछ प्रूव करना है। पहली प्रॉब्लम उठा रहा हूं बच्चों। पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या यूं कहूं कि प्रूव करने के लिए बच्चों मैं काम करता हूं, मैं b प्लस सी अपॉन ए की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूं बच्चों, और साइन रूल का यूज करके मैं b को लिख सकता हूं लेमडा साइन b, इसे लिख सकता हूं लेमडा साइन c, और इससे ऑब्वियसली लेमडा साइन a, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में बच्चों लेमडा है इसलिए उससे कॉमन निकाल के कैंसिल किया जा सकता है। अब बच्चों न्यूमरेटर में मुझे मिलेगा साइन b प्लस साइन सी और अपॉन में साइन a, और साइन b प्लस साइन c को मैं लिख सकता हूं बच्चों 2 साइन b प्लस सी बाय 2 को साइन ऑफ b माइनस सी बाय 2, और डिनोमिनेटर में बच्चों साइन a है जिससे यदि मैं 2 साइन a बाय 2 इंटू कॉस a बाय 2 लिखूं तो ये लिखना भी हरगिज गलत नहीं है। अब बच्चों 2 तो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, और देखिए बच्चों यह है साइन b प्लस सी बाय 2, और साइन b प्लस सी बाय 2 को cos a बाय 2 लिखा जा सकता है क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं ए बी सी एक ट्रायंगल है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा ऑब्वियसली, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और बच्चों क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कोसाइन ऑफ b माइनस सी बाय 2 ओवर साइन a बाय 2। भाई हमें जो प्रूव करना था मैंने उसके लिए b प्लस सी अपॉन ए की वैल्यू को निकाला, सो दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ b प्लस सी अपॉन ए। अब बच्चों मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो b प्लस सी इंटू साइन a बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जनाब, ये हो जाएगा a इंटू कॉस b माइनस सी बाय 2। अब जरा गौर कीजिए बच्चों, आपको जो RHS में चाहिए था यहां पर ये वही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और जहां तक LHS का सवाल है तो यहां स्मॉल a था, यहां भी स्मॉल है, लेकिन ये बच्चों कोसाइन ऑफ b माइनस सी बाय 2 और जबकि यहां पर साइन ऑफ a बाय 2 प्लस b है। गौर कीजिएगा, हमें जो प्रूव करना है, जब भी कभी मैथमेटिक्स में प्रूव करने वाली प्रॉब्लम होती है तो अल्टीमेटली हमें हमारा डेस्टिनेशन पहले से पता होता है कि हमें क्या लाना है, बस उसी की तिकड़म लगानी है, उसी की चाल चलनी है। तो क्या किया जाए, जहां तक RHS का सवाल है वो तो मुझे मिल गया, लेकिन LHS के सवाल में अगर कहा जाए तो बच्चों स्मॉल a तो आ गया, लेकिन मुझे जो प्रूव करना था पहली बात उसमें साइन था, यहां पर कोसाइन है, और दूसरी बात मुझे जो प्रूव करना था बच्चों उसमें a और b चाहिए था जबकि यहां पर b और c है। सो मैं यूं कह सकता हूं कि c मुझे नहीं चाहिए। देखिए b मैंने जो प्रूव किया उसमें भी आया, लेकिन मुझे वहां पर a चाहिए था और यहां पर c है, तो कोई हर्ज वाली बात नहीं बच्चों, a b c एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हरगिज नहीं है, वो हम जानते हैं ट्रायंगल के एंगल्स हैं, इसलिए तीनों का सम 180 डिग्री होगा। सो आई कैन से द वैल्यू ऑफ c विल बी नथिंग बट 180 डिग्री माइनस a प्लस b। बच्चों c को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस a प्लस b, तो लीजिए जनाब मैं जो RHS है उसे मैं लिख सकता हूं a ऑफ कोसाइन, और ये है बच्चों b, और जहां तक c का सवाल है तो वो है बच्चों 180 डिग्री माइनस a प्लस b। ये लीजिए साहब, ये आपके पास में आ गया, और अपॉन में 2 क्योंकि यहां पर वो पहले से था। अब देखिए मैं केवल RHS को लेकर चल रहा हूं, तो ये क्या हो गया बच्चों स्मॉल a इंटू कॉस, और देखिए ये b और ये माइनस का हो जाएगा, तो चलिए मैं एक और स्टेप आपके लिख देता हूं बच्चों, ये b है, फिर माइनस का 180 डिग्री है, फिर माइनस माइनस बच्चों प्लस है, और फिर से माइनस माइनस प्लस है। यू पीपल मस्ट बी गेटिंग दिस बच्चों, ये माइनस का 180 डिग्री, फिर ये माइनस a, और ये सॉरी ये तो माइनस है ये माइनस, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया बच्चों। इस तरीके से आपको मिल गया a ऑफ कोसाइन और a इंटू कोसाइन, और फिर बच्चों ये क्या होगा b और b कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, और यहां पर 2 से काम करिए बच्चों, लगे हाथों डिवाइड कर दीजिए। 2 से यदि आप डिवाइड करते तो आप क्या पाते हैं बच्चों, देखिए ये हो जाएगा b, बिल्कुल हो जाएगा, फिर हो जाएगा बच्चों a बाय 2, ये भी ठीक बात है, लेकिन साथ में यहां पर क्या आ जाएगा माइनस 90 डिग्री। भाई मैंने 2 से डिवाइड कर दिया साहब, b प्लस b विल बी 2b, 2 से डिवाइड किया b आया, और ये a बाय 2, और 180 डिग्री बाय 2 मतलब 90 डिग्री, और इससे यदि मैं a ऑफ कोसाइन a इंटू कोसाइन सॉरी, और यहां पर क्या होगा 90 डिग्री माइनस b प्लस a बाय 2 भी लिख दूं तो कोई हर्ज वाली बात नहीं होना चाहिए। और इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये है साहब कि कोसाइन ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा।
सो अगर इस पूरे में से माइनस साइन कॉमन भी निकाल दिया जाए तो कोई हरी वाली बात नहीं। भाई कोसाइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कोसाइन ऑफ थीटा होता है। सो आप माइनस वाले को प्लस कर दीजिए और प्लस वालों को माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमने एक और बात पढ़ी है बच्चों की, कोसाइन ऑफ 90 माइनस थीटा और कुछ नहीं साइन थीटा होता है। तो ये साइन थीटा हो गया। अब देखिए ये जो भी कुछ मैं कर रहा था ये आरएचएस में कर रहा था, जहां तक एलएचएस का सवाल था वो ये है। मैंने जो प्रूव किया उसमें वो एलएचएस पे लिखा हुआ है और प्रॉब्लम बनाने वाले ने उसे आरएचएस पे दे रखा था, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप एलएचएस पे लिखिए या आरएचएस पे लिखिए। आरएचएस आपके पास पहले आ चुकी थी जिसे मैंने एलएचएस के रूप में लिखा था, मुझे एलएचएस लानी थी जो मैंने आरएचएस पर सॉल्व कर रहा था। आई रिपीट, देखिए बच्चों यहां जो है मैंने मेरे दिमाग में इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना आया, आपके दिमाग में हो सकता है कुछ और तरीका आया, आपके पड़ोसी के दिमाग में कुछ और आया, इधर वाले पड़ोसी के दिमाग में या पड़ोसन के दिमाग में कुछ और आया। वो दिमाग की बात कर रहा हूं, दिल की बात नहीं कर रहा हूं। तो भाई ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता। और जब मैथमेटिक्स की बात हो, उसमें भी खास तौर पर ट्राइगोनोमेट्री की बात हो, तो सिंगल प्रॉब्लम कैन बी हैंडल्ड इन वेरियस वेज। हो सकता है एक तरीके से, हो सकता है दो तरीके से, 3, 4, 5, 10 तरीकों से भी सिंप्लीफाई की जा सकती है। तो कभी आपने किसी और तरीके से सिंप्लीफाई करी हो और आप अगर समझ रहे हैं कि आपने कोई भी स्टेप गलत नहीं लिखी है, सब कुछ सही लिखा है, तो माशाल्लाह आपका सॉल्यूशन भी सही है। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए मेरी आरएचएस तो बनकर आ गई थी, मुझे एलएचएस में समस्या ये थी कि मैंने जो एलएचएस निकाली थी वो सी की टर्म्स में निकाली थी, जबकि प्रॉब्लम बनाने वाले ने उसे ए और बी की टर्म्स में बोला था। तो बी तो मैं भी लाया था, बी वहां पर भी था, लेकिन तकलीफ क्या थी? मुझे सी नहीं चाहिए था, मुझे ए चाहिए था। तो मेरे जहन में एक बात आई कि ए बी सी एक त्रिभुज के कोण है जो आवश्यक भावी रूप से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। दे आर नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एंड दे आर रिलेटेड बाय द सिंपल मैथमेटिकल relationship that the sum of all three internal angles of a triangle is 180 degree. So that C will be this much. आप रख देंगे। उसके बाद में मेरे ख्याल से b प्लस बी 2b होता है, वो आपको पता होगा, जिसे 2 से डिवाइड करने पर b आएगा। और ये a बाय 2 और 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। और बच्चों को साइन ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो जो माइनस वाला था उसे प्लस और जो प्लस वाले थे उसे माइनस। और कोसाइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट द साइन थीटा। सो आई कैन डू दिस। कॉपी कर लीजिएगा, अगर आपने खुद से किया हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना लीजिए जनाब मैं यहां आगे खड़ा हो जाता हूं बच्चों। और अब मेरे पास में जो दूसरे नंबर की प्रॉब्लम है बच्चों, उससे मुझे इस प्रकार से प्रूव करना है। तो कोई बात नहीं साहब, देखिए आपके पास में जो है आपने एलएचएस ली और कॉस 2 थीटा को यदि मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं तो मुझे ये लिखने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि भैया हम साइंस जब पढ़ते हैं, हम जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो यहां बकायदा मैथमेटिकल प्रूफ होते हैं, इंट्यूशन से कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग इज ऑन पेपर, सब कुछ पेपर पर लिखा हुआ है। एनीवेज, सो बच्चों cos 2 थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लाइकवाइज मैंने अगले वाले में भी कर दिया। अब देखिए ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और ये रहा जनाब साइन स्क्वायर। फिर बच्चों ये माइनस एस और ये प्लस 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। अब जरा गौर कीजिए बच्चों, मैं यहां पर साइन रूल लगाता हूं। इतनी तो अकल मुझे लग रही है कि साइन रूल के बाद में मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूं तो ऑब्वियसली साइन रूल लग ही रहा होगा। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2। अभी बच्चों एक काम करिए, ये जो b है स्मॉल b की जगह मैं लिख सकता हूं लेमडा साइन बी, लेमडा साइन बी। और ये जो है बच्चों ये साइन स्क्वायर ए एज इट इज। और भाई बी स्क्वायर एज इट इज लिख दिया मैंने, माइनस का ए स्क्वायर भी लिख दिया और स्मॉल बी को मैंने साइन रूल का यूज करके ये लिख दिया। और बच्चों इसी तरह से दिस इज लेमडा साइन ए और उसका स्क्वायर। बच्चों मैं पिछली वाली प्रॉब्लम को मिटाने जा रहा हूं। प्रॉब्लम तो नहीं मिटाई मैंने, एग्जैक्टली प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को मैंने मिटाया है। और ये लीजिए बच्चों ये रहा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, स्मॉल ए के लिए भी मैंने साइन रूल लगा दिया। आप चाहे तो लेमडा कांस्टेंट के रूप में लिखे, के लिखे, आप चाहे तो 2r लिखे। 2r तो होता ही है, एग्जैक्टली आपने पिछले लेक्चर के दौरान यही पढ़ा था। सो दिस इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और आप ध्यान दीजिए बच्चों, तो दिस इज 2, फिर ये लेमडा स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए। और ये बच्चों होगा 2 लेमडा स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अभी कुछ आपको कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बड़ी सरलता से जो आरएचएस मुझे लानी थी वो आरएचएस आ जाएगी। नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली प्रॉब्लम पे मैं आने वाला हूं, उसके लिए मुझे पिछली वाली प्रॉब्लम को
मिटाना पड़ा बच्चों। मुझे यहां पर प्रूव करना है a प्लस बी इंटू सेकेंड ऑफ a माइनस बी बाई टू इज टू 4r, where capital R is nothing but the radius of the circle, that is circumradius, which what exactly it means we people have learned in the previous lecture as well। बच्चों एक काम कीजिए, जो प्रूव करना है आप फिर से उसका वाम हस्त पक्ष यानी कि LHS लीजिए और स्मॉल a की जगह लिख दीजिए 2r sin a, और ये 2r sin b एग्जैक्ट आपने वही लिखना है, क्योंकि इस बार लेमडा वेमडा कुछ नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमें प्रॉब्लम बनाने वाले ने कैपिटल R के टर्म्स में ही प्रूव करने का कहा है। सो दिस इज 2r sin a, दिस इज 2r sin b एंड दिस इज नथिंग बट सेकेंड ऑफ a माइनस b बाई 2। अब आप एक काम कीजिए जनाब, इसमें से 2r कॉमन निकाल दीजिए और फिर बचेगा sin a प्लस sin b, और sin a प्लस sin b को यदि मैं 2 sin a प्लस बी बाई टू इंटू कोसाइन ऑफ a माइनस बी बाई टू लिखूं तो मैं नहीं समझता कि आप में से किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। भाई मैंने वही लिखा है जो शाश्वत सत्य है। फिर 2r आपने कॉमन निकाल दिया, फिर बचेगा sin a प्लस sin b, और sin a प्लस sin b की आइडेंटिटी लगाई बच्चों 2 sin a प्लस b बाई टू कोसाइन ऑफ b a माइनस b बाई टू। और आपको पता है बच्चों ये कोसाइन है और ये सेकंड है, और दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज यहां पर ये कोसाइन जिस एंगल का लिया है सेकंड भी उसी एंगल का लिया, तो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल्स हो गए और इसीलिए दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, और 2r इंटू 2 विल बी नथिंग बट 4r इंटू साइन a प्लस बी बाई टू। होप ये वही एक्सप्रेशन है जो आपको लाना था। एक्चुअली आप बोलोगे सर वहां तो c है, यहां पर तो a प्लस बी है, सर वहां पर तो cos है, यहां पर तो साइन है, तो क्या हर्ज वाली बात है भैया। अगर इस लेवल पर आकर भी हम ये चीज नहीं कर पाएंगे तो कैसे मजा आएगा भाई। हमें पता है कि ए बी सी त्रिभुज के कोण है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। उससे आपके पास में साइन ऑफ a प्लस बी बाई टू को आपको साइन ऑफ c बाई टू भी लिख सकते हैं। चलिए बच्चों मैं मिटाऊंगा पिछली वाली प्रॉब्लम को, अगर आपने वो नहीं करी हो तो लीजिए साहब, मैं साइड में खड़ा हो गया था, आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर ही लिया होगा। आपको रटा रटाया डायलॉग है, बोर हो चुके होगे आप लोग भी, बार बार सर वही बात क्यों करते हो भाई। मैं वही बात करना मुझे इसलिए पड़ती क्योंकि वही बात में कई लोग भूल जाते हैं ना भैया। अब देखिए अगली जो प्रॉब्लम है उसमें भी मैं LHS को लेता हूं और 1 प्लस कोसाइन ऑफ a माइनस बी, और जरा ध्यान दीजिए बच्चों वो कोसाइन ऑफ c जो है उससे यदि मैं माइनस ऑफ कोसाइन ऑफ a प्लस बी लिखूं तो कोई तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वही घिसी सी बात a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 180 डिग्री। सो बच्चों a प्लस बी बराबर होगा 180 डिग्री माइनस सी। दोनों तरफ कोसाइन ले लीजिए साहब, मैंने ले लिया यहां पर भी, मैंने ले लिया RHS पर भी, और मुझे तो एक बात पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसाइन निगेटिव होता है। सो दिस इज नथिंग बट द माइनस कॉस सी। सो कोसाइन ऑफ a प्लस बी हो जाएगा बच्चों माइनस कॉस सी, और अगर मैं इस बेसिस पर कॉस सी बराबर माइनस ऑफ कोसाइन ऑफ a प्लस बी लिखूं तो क्या दिक्कत है, मैं लिख सकता हूं भाई। आपको ये जानकारी थी, सो दैट सी को उधर लेकर दोनों तरफ कोसाइन ले लिया आपने एंगल्स का बच्चों, उससे आपको ये मिल जाएगा, और माइनस का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि गणित तो मुझे यही सिखाता है। सो cos c इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos ऑफ a प्लस बी। तो चलिए जनाब मैंने cos c को लिख दिया माइनस cos ऑफ a प्लस बी। ऐसे ही मैं डिनोमिनेटर में भी कर रहा हूं। ये लीजिए साहब, डिनोमिनेटर में है cos b को यदि मैं cos ऑफ c प्लस a लिखूं तो ये लिखना भी कोई गलत काम हरगिज नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, ये आपके पास में है क्या, ये पहली बात तो ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन विल बी रिड्यूस टू माइनस, वही पिक्चर डिनोमिनेटर में भी बनेगी। और अब आपके पास में एक आइडेंटिटी आ रही है बच्चों। आइडेंटिटी ये है कि आपने पढ़ा है cos ऑफ a प्लस बी इंटू cos ऑफ a माइनस बी को मैं लिख सकता हूं कोसाइन ऑफ a का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ b का स्क्वायर। आई कैन राइट डाउन दिस। सो बच्चों ये हो जाएगा माइनस कोसाइन ऑफ कोसाइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ये लीजिए, और ऐसे ही पिक्चर आपके पास में यहां भी बनेगी बच्चों। प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन तो माइनस हो चुका है, ये cos ऑफ a माइनस सी और ये cos ऑफ c प्लस a, और c प्लस a को अगर मैं a प्लस c भी लिख दूं तो कोई पाप मैं नहीं कर रहा हूं भाई। a प्लस c लिखा जाए या c प्लस a लिखा जाए, जाहिर सी बात है बच्चों अलजेब्रा हमें बताता है कि दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो चलिए साहब ये आपके पास में क्या हो गया, ये हो जाएगा बच्चों
तो बच्चों कोसाइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक साहब, अब क्या होगा, अब ये आपके पास में क्यों, क्योंकि ये a माइनस सी और a प्लस सी, तो उससे आपके पास में ये बन जाएगा। और ये मैं इससे अगले स्टेप में आपके लिए और थोड़ा सा काम कर देता हूं। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। तो ये लीजिए जनाब, आपके पास में ऐसा आ गया। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी हो चुका। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को तो मैं साइन स्क्वायर ए लिख ही सकता हूं। मुझे ये लिखने से आखिर रोकेगा कौन? और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूं बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। और ये लीजिए साहब, आपके पास में आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। लेकिन मुझे तो स्मॉल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर अपॉन स्मॉल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल सी स्क्वायर प्रूव करना था। मैंने एंगल की टर्म से प्रूव किया, मुझे वहां पर साइड लेंथ की टर्म से प्रूव करना है। और यही तो काम है भैया साइन रूल का। इट रिलेट्स एक्चुअली द एंगल्स एंड द साइड लेंथ ऑफ द गिवन ट्राइंगल। सो आई कैन से दिस इज साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूं लेमडा ए स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं लेमडा बी स्क्वायर, इसे लिख सकता हूं लेमडा ए स्क्वायर और इसे लेमडा सी स्क्वायर। मैं फिर से याद दिलाऊं, एक्चुअली वो लेमडा नहीं होगा, वो लेमडा स्क्वायर होगा, पर लेमडा स्क्वायर भी अपने आप में एक लेमडा होगा। जिस तरह से लेमडा एक कांस्टेंट है, वैसे ही लेमडा स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है। आपको समझ में आया होगा। ये लेमडा कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए साहब, आपके वही मिलेगा जो आपको आरएचएस में दक्षिण हस्त पक्ष में लाना था। नोट डाउन करिएगा। यहां जो आपने जिन प्रॉपर्टीज का या जिन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज किया वो भी आप लिख लेंगे तो अच्छी बात है। भाई आपका सॉल्यूशन आपको समझ में आना चाहिए, कैसे किया है ये आपको पता होना जरूरी है। चलिए अब हमें जो अब मैंने एलएचएस को लेकर प्रूव किया। अगर आपने किसी ने आरएचएस को लेकर भी करा है तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूं भैया, मैथमेटिक्स सिंगल प्रॉब्लम कैन बी हैंडल्ड इन मल्टीपल वेज। चलिए साहब, अब 5वें नंबर की प्रॉब्लम में जो हमारे को प्रूव करना है, मैंने उसमें लिखा लेमडा स्मॉल ए, इससे मैंने लिखा लेमडा स्मॉल बी, इससे मैंने लिखा लेमडा स्मॉल ए और इससे लेमडा स्मॉल बी। जाहिर सी बात है बच्चों, लेमडा यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, यहां भी और रूट के अंदर ये चारों जगह पर, इसलिए कॉमन निकाल के अगर मैं कैंसिल कर दूं तो आप में से किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब एक काम कीजिए बच्चों, इससे तो मुझे मिल गया रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, ये मिला। यहां पर मैं काम करता हूं, मुझे जो प्रूव करना है, मुझे वो प्रूव करने के लिए इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रूट ए माइनस रूट बी का मल्टीप्लीकेशन करना जरूरी दिख रहा है। मैं जिसे दूसरी भाषा में ये भी कह सकता हूं, आई एम गोइंग टू रेशनलाइज डिनोमिनेटर का मैं परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण में कर रहा हूं। तो ये आपके पास में क्या आया बच्चों, ये आपके पास में रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, और इससे मैं अगर रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर और ये रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी भी लिख सकता हूं। ये लिखा मैंने। अब अगली स्टेप में मैं क्या करूंगा बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। अगर ए माइनस बी का स्क्वायर मुझे लिखना है तो मैं अगर उसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी लिखूं तो क्या होने वाली बात है भाई। देखिए क्योंकि दोनों एक जैसे थे इसलिए स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर कर दिया मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बिल्कुल लिख दिया बच्चों। और यहां पर डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और क्या होता है ये, और कुछ नहीं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। होप आपको मेरी बात खोपड़ी में, भेजे में, मस्तिष्क में, ब्रेन में आई होगी। भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपके पास में आ गया। और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा बच्चों, रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा ए, रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा बच्चों 2i ऑफ रूट ए बी, और इसका स्क्वायर मतलब ए, इसका स्क्वायर बी। और आप देख लीजिए ये वही आया है जो आरएचएस थी। तो इस तरीके से 5th नंबर की जो प्रॉब्लम थी वो भी आपको समझ में आ गई होगी। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए जनाब, मैं मिटाने जा रहा हूं बच्चों, मैं 4थे नंबर की प्रॉब्लम और 5वें नंबर की प्रॉब्लम दोनों को मिटाऊंगा। उसके पहले मैंने जो पिछली प्रॉब्लम में जिन आइडेंटिटीज का यूज किया था मैंने वो करी बच्चों। और 6ठी प्रॉब्लम तो मुझे कुछ अलग नजर आ नहीं रही है। 6ठी प्रॉब्लम तो माशाअल्लाह वही है जो पहले नंबर की प्रॉब्लम थी।
डिट्टो वही है, तो ये तो आप खुद ही कर लेंगे, या चलिए मैं कर ही देता हूं। मुझे एक्चुअली में यहाँ पर b प्लस सी अपॉन ए की वैल्यू निकालने को बोला, फिर वही घिसी पिटी सी बात बनेगी बच्चों, लेमडा साइन बी, लेमडा साइन सी और अपॉन में लेमडा साइन ए, फिर वो लेमडा कैंसिल हो जाना है और यहाँ आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 साइन बी प्लस सी बाय 2 को साइन ऑफ बी माइनस सी बाय 2। तो ये तो कोई नई प्रॉब्लम आपके लिए जनरेट हुई नहीं, कोई बात नहीं साहब, फिर भी एक प्रैक्टिस के तौर पे हमने कर ली, यूं कह लिया जाए, और ये हो जाएगा 2 साइन ए बाय 2 को साइन ऑफ ए बाय 2 और 2 कैंसल, ये भी आपस में कैंसल और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उससे आपको मिलेगा b प्लस सी इंटू साइन ए बाय 2 इज इक्वल टू ए इंटू को साइन ऑफ b माइनस सी बाय 2। तो ये वही प्रॉब्लम है, डिट्टो वही प्रॉब्लम है जो पहले नंबर पे करी थी आपने, बस जो वहां पर LHS पे था वो मैंने RHS पे लिख दिया, जो RHS पे था वो मैंने LHS पे लिख दिया, इसे आप कर लीजिएगा बच्चों। अगली मैं 7th नंबर की प्रॉब्लम उठा रहा हूं। समेशन का तात्पर्य, अर्थ, अभिप्राय, मतलब आपको पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है भाई। सिग्मा मतलब समेशन, और क्या बोला है आपको, a इंटू साइन ए बाय 2 साइन बी माइनस सी बाय 2। तो चलिए साहब, a को मैं लिख सकता हूं लेमडा साइन ए और उसके साथ में साइन ए बाय 2 जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया, और ये क्या बच्चों, साइन ऑफ बी माइनस सी बाय 2, ये लीजिए। अरे भाई स्मॉल ए की जगह पर अगर मैंने लेमडा साइन ए लिख दिया तो क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है। अब ये आया, अब अगली स्टेप में अभी मैं जो है फिर लेमडा और साइन ए को लिख सकता हूं 2 साइन ए बाय 2, 2 साइन ए बाय 2 कॉसाइन ऑफ ए बाय 2, वापस से वहां पर साइन ए बाय 2 था, ठीक है, इंटू साइन बी माइनस सी बाय 2। तो ये आया आपके पास। भाई आपने पहले यहां पर साइन रूल लगाया, लेमडा साइन ए, लेमडा साइन ए साइन ए बाय 2, फिर साइन बी माइनस सी बाय 2, और फिर साइन ए को लिख दिया ये, और फिर ये दोनों साइन ए इंटू साइन ए जो है वो साइन स्क्वायर ए बाय 2 हो जाएगा। तो चलिए साहब, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, और कोसाइन ऑफ ए बाय 2 को यदि मैं साइन बी प्लस सी बाय 2 लिखूं तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए भाई। कोसाइन ऑफ ए बाय 2 को मैंने ये लिख दिया, और ये साइन बी माइनस सी बाय 2, ये लीजिए। और फिर बच्चों ये है 2 है, और साथ में लेमडा भी आएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, यहां पर लेमडा भी आएगा, तो ये लीजिए 2 लेमडा, और ये साइन स्क्वायर ए बाय 2 तो अपनी जगह पर है, और ये है साइन बी प्लस सी बाय 2, साइन बी माइनस सी बाय 2 को आप लिख देंगे क्या बच्चों, साइन स्क्वायर बी बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाय 2। भाई आपने क्या करा, आपने यहां पर जो है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है बच्चों साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। वो बेसिक मैथमेटिकल आइडेंटिटी लगाई, और ये हो गया 2 लेमडा। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बाय 2 साइन स्क्वायर बी बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर सी बाय 2 आएगा, ये पहला वाला आएगा। जैसे अभी हमने किसको करा था, ए साइन ए बाय 2 इंटू साइन बी माइनस सी बाय 2। इसी तरीके से आपके पास में अगला वाला क्या होगा, वो होगा लेमडा साइन बी साइन बी बाय 2 इंटू साइन साइन ऑफ सी माइनस ए बाय 2। ये होगा, जैसे आपने इसको लिखा था वैसे वो वाला जो आएगा वो आएगा 2 लेमडा, और वहां साइन स्क्वायर बी बाय 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर बी बाय 2 इंटू में ये आ जाएगा। और इसी तरीके से बच्चों b इंटू साइन सी बाय 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस बी बाय 2 आएगा। अभी क्या करूंगा बच्चों में से 2 लेमडा, और ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर सी बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर ए बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर बी बाय 2। अभी क्या करेंगे बच्चों आप, अभी आप इन तीनों में से 2 लेमडा को कॉमन निकाल दीजिएगा, और ये दोनों आपस में, जैसे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। निहायत उसी किस्म की प्रॉब्लम है जिस किस्म की प्रॉब्लम हमने पिछले लेक्चर में करी थी। नोट डाउन कर लीजिएगा, वैसे कर भी ली होगी आप लोगों ने, कोई कठिन प्रॉब्लम मैंने दी नहीं आपको। चलिए अब मैं 8th नंबर की प्रॉब्लम उठा रहा हूं बच्चों, और 8th नंबर की प्रॉब्लम को उठाने से पहले मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। ये लीजिए साहब, अब मुझे
क्या बोला है इसमें, समेशन ऑफ ए कॉस ए इज इक्वल टू दिस। सो मुझे मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ए कॉस ए प्लस बी कॉस बी प्लस सी कॉस सी, यही हुआ, बिल्कुल हुआ। और ए को मैं लिख सकता हूं क्या, 2r साइन ए। भाई यहां एग्जैक्टली मुझे कैपिटल आर के टर्म्स में ही काम करना है, इसलिए हमें पता है भाई एस तो स्मॉल ए बराबर हम लेमडा साइन ए लिख देते, पर यहां पर एग्जैक्टली उस लेमडा की वैल्यू 2r होगी, हमें पता है भैया, पिछले लेक्चर के दौरान हमने लास्ट में यही कुछ सीखा था। और ये हो गया 2r साइन बी को साइन बी तो था ही था, और ये हो जाएगा 2r साइन सी को साइन सी, ये हो गया। अब एक काम कीजिए बच्चों, इन सब में से आप r कॉमन निकाल दीजिए, कैपिटल R यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, एस तो 2 भी कॉमन निकल सकता, पर मैं उसे नहीं निकाल रहा। और क्यों नहीं निकाल रहा ये थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा बच्चों। ये 2 साइन है कॉस है को मैं लिख सकता हूं साइन 2 है, ऐसे ही बच्चों 2 साइन बी कॉस बी को मैं लिख सकता हूं साइन 2 बी। और ये जो आपके पास में है बच्चों, इसे तो मैंने 2 साइन सी इंटू कॉस सी ही लिखे रखा। भैया आपने ये 2 साइन ए कॉस ए हो गया साइन 2 है, ये हो गया बच्चों 2 साइन बी कॉस बी मतलब साइन 2 बी, और ये हो गया बच्चों 2 साइन सी कॉस सी। अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ये, अब तो मतलब पहले भी समझ में आ ही रहा होगा। तो ये लीजिए साहब, अब क्या करूंगा मैं, साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी लगाता हूं, तो वो हो जाएगा बच्चों 2 साइन ए प्लस बी बाय 2, और उसको आप आराम से अगर करके देखें तो आपको वो यही मिलेगा। और इसी तरीके से आपको ये मिल जाएगा कोसाइन ऑफ ए माइनस बी, और ये आपके पास में है बच्चों 2 साइन सी, और कोसाइन ऑफ सी को यदि मैं बच्चों माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी लिख दूं तो कोई हरी वाली बात नहीं होगी। थोड़ी देर पहले भी मैंने इस बारे में बात करी थी, बिकॉज हमें ये तो पता है कि भैया ए बी सी एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, चूंकि वो त्रिभुज के आंतरिक, भीतरी, इंटरनल, इंटीरियर एंगल्स हैं। तो चलिए साहब, आपने लिख दिया साइन ए प्लस साइन बी को लिख दिया बच्चों 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आप आराम से चेक कर सकते हैं बच्चों। इतना तो मैं बेसिक नहीं जाऊंगा, मैं बहुत प्यार से कराता हुआ आ रहा था। यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2, अगर मैं इस 2 को कॉमन निकाल दूं, और ये साइन ए प्लस बी और साइन सी इन दोनों की वैल्यू भी सेम होगी। तो देखिए 2 तो मैंने दोनों जगह से कॉमन निकाला, आर भी यहां पर लिखा हुआ, और साइन ए प्लस बी को लिख दिया बच्चों साइन सी। साइन ऑफ ए प्लस बी को क्या लिखा बच्चों, मैंने साइन सी लिखा। अब मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, 2 साइन सी, और ये क्या आया बच्चों, ये कोसाइन ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, और कॉस सी माइनस कॉस डी की आइडेंटिटी अब आपको लगाना बनेगी बच्चों, और ये हो जाएगा 2r साइन सी। और ये आपके पास में क्या है, कॉस सी माइनस कॉस डी की आइडेंटिटी लगाइए बच्चों, वो होगी 2 साइन ए प्लस बी बाय 2। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा, फिर 2 साइन सी माइनस डी बाय 2, तो उससे आपको मिल जाएगा 2 साइन सी साइन बी। मतलब भाई आपके पास में आइडेंटिटी है ना कॉस सी माइनस कॉस डी की, क्या होता है वो 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 और साइन डी माइनस सी बाय 2। तो एक बार आप इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, और a प्लस ए हो जाएगा 2a अपॉन 2 मतलब बी ए, फिर माइनस करेंगे तो a से कैंसिल, b माइनस माइनस प्लस बी, और b प्लस बी मतलब 2b बाय 2 मतलब b, और आप 2 से इस पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा बच्चों 2r इंटू 2 4r साइन ए साइन बी साइन सी, ये आपके पास आ गया। और आप ना ऐसा भी कर सकते थे कि 4r इंटू ये क्या हो जाएगा a अपॉन 2r, भाई साइन रूल अगर एग्जैक्टली लगाऊं तो a अपॉन 2r, फिर ये b अपॉन 2r, और फिर ये c अपॉन 2r, तो ये 2r से ये भी कैंसिल हो गया, 4r भी कैंसिल हो गया, और बचेगा कितना, ये बचेगा a b c अपॉन 2r स्क्वायर। ऐसा भी कर सकते थे भाई, अगर होता प्रॉब्लम बनाने वाले ने आपको ऐसा प्रूव करने को दे रखा होगा तो ऐसा भी कर सकते थे भाई। देखिए साइन रूल लगाया आपने, साइन ए को लिख दिया a अपॉन 2r, साइन बी को b अपॉन 2 और साइन सी को बच्चों c अपॉन 2r। फिर क्या करोगे, 2r इंटू 2 4r से 4r कैंसल, या ना इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अगली प्रॉब्लम हमें क्या दे रखी है बच्चों, अगली प्रॉब्लम भी इससे ही कुछ मिलती जुलती सी नजर आ रही है। a इंटू कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस बी इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है c इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। चलिए जनाब, मुझे जो प्रूव करना है मैं उस पर साइन रूल लगाता हूं, और वो हो जाएगा लेमडा साइन ए। ये क्या होगा बच्चों, लेमडा साइन ए होगा, बिल्कुल होगा।
और इनटू में cos a है, लिख दिया। और फिर ये होगा अगला वाला क्या बच्चों, लेमडा इंटू साइन बी। भाई साइन रूल लगाया, ये cos b। भाई मैंने स्मॉल a की जगह लिखा लेमडा साइन a, लिख दिया। फिर स्मॉल b की जगह लिखा लेमडा साइन b, लिख दिया। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, लेमडा तो कॉमन निकाल दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कीजिए। जब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा साइन 2a और ये हो जाएगा साइन 2b। इतना तो डायरेक्ट कम से कम मैं जा ही सकता हूं। मैंने पहली बात तो लेमडा कॉमन निकाला, फिर 2 से डिवाइड किया, वो ये रहा। और जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। और फिर बच्चों ये आपके पास में लेमडा, और फिर क्या करोगे, फिर ये करोगे कि आप अपॉन में 2 जो है वो भी लिखे रखिए। चलिए, और फिर sin 2a प्लस sin 2b की आइडेंटिटी लगाइए तो वो हो जाएगी 2 sin c प्लस डी बाई 2, सो दैट वो हो जाएगा बच्चों 2 sin a प्लस b। और इसी तरह से बच्चों वो हो जाएगा cos a माइनस b। अभी आपने थोड़ी देर पहले जो आइडेंटिटी पढ़ी थी वही साइन में अगर देखी जाए तो sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, 2 sin ऑफ c प्लस d बाई 2 और कोसाइन ऑफ c माइनस d बाई 2। ये आगे जनाब, तो वो आइडेंटिटी मैंने यहां पर लगा दी। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया बच्चों, और ये लेमडा साइन c, ये लेमडा साइन c हो जाएगा इनटू कोसाइन ऑफ a माइनस b। और इससे मैं लेमडा साइन c को अगर स्मॉल c लिख दूं तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने यहां पर a अपॉन साइन a बराबर b अपॉन साइन b होता है, और बराबर लेमडा सॉरी c अपॉन साइन c को मैंने माना है लेमडा। तो a बराबर जब लेमडा साइन a लिखा, देखिए लिखा, b बराबर लेमडा साइन b लिखा, तो लेमडा इंटू साइन c क्या होगा, लेमडा इंटू साइन c बच्चों और कुछ नहीं स्मॉल c होगा। वही मुझे RHS में लाना था, कॉपी कर लीजिएगा। चलिए अगली प्रॉब्लम मेरे पास में क्या है, अगली प्रॉब्लम मेरे पास में है बच्चों a साइन a माइनस b साइन b। चलिए a को लिख सकता हूं मैं क्या, लेमडा साइन a, तो लेमडा साइन a, और पहले से वहां पर साइन a एक है ही सही है। और फिर ये होगा बच्चों लेमडा इंटू साइन b। बड़ी 2-3 स्टेप की प्रॉब्लम्स हैं, और थोड़ी कमांड करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी की जाए तो वो हमको कॉन्फिडेंस तो बूस्टअप हमारा करती है। अब बच्चों यहां पर देखिए ये लेमडा कॉमन निकल गया, और ये साइन स्क्वायर a, ये हो गया साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। और मैं जानता हूं इससे मैं लिख सकता हूं साइन a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b। और बच्चों फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी कि ये होगा लेमडा साइन c, क्योंकि साइन a प्लस b को लिख सकता हूं ये, और ये हो गया। और अगली स्टेप में बच्चों मैं साइन लेमडा इंटू साइन c को लिख सकता हूं स्मॉल c, और बाद में हमारे पास में साइन a माइनस b तो वहां पर था ही सही। तो इससे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 10th नंबर की प्रॉब्लम भी माशाअल्लाह हम लोगों ने कर ली है। और 11th नंबर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं काम करता हूं, मैं यहां पर जो है साहब वो क्या करूं, मैं एक काम करता हूं बच्चों, मैं b माइनस सी अपॉन a की वैल्यू निकालता हूं। आप अपना तरीका आजमा सकते हैं, मैं मेरा तरीका आजमा लेता हूं। तो जब मैं ये लिखूंगा तो ये हो जाएगा लेमडा साइन b, ये लेमडा साइन c, लेमडा साइन, और इतना कर लेने के बाद में इतनी तो अक्ल लग जाना चाहिए कि वो लेमडा कैंसिल हो जाता है, और साइन b माइनस साइन c आता है, और अपॉन में साइन a आता है। भाई ये हो जाएगा साइन b, वो हो जाएगा साइन c, हो गया, और अपॉन में साइन a, बिल्कुल हो गया। और फिर अगली स्टेप में क्या होगा बच्चों, इससे मैं लिख सकता हूं 2 साइन b माइनस c बाई 2 कोसाइन ऑफ b प्लस c बाई 2, और अपॉन में क्या, अपॉन में 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a बाई 2 होगा। और क्या होगा, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा। भाई मैंने b माइनस सी अपॉन a की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, तो देखिए पहली बात तो 2 कैंसिल हो गया, और कोसाइन ऑफ b प्लस c बाई 2 को साइन a बाई 2 से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये ट्रायंगल के एंगल से। तो इस तरीके से आपके पास में क्या आया, इस तरीके से बच्चों ये आपके पास में आ गया साइन ऑफ b माइनस सी बाई 2 अपॉन कोसाइन ऑफ a बाई 2, ये आया। अब आप एक छोटा सा काम और क्यों ना करें कि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगली स्टेप में बच्चों जो ये आपके पास, ये तो सिंप्लीफाई करने पर आ गया, लेकिन मैं अगली स्टेप में काम करता हूं, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं cos a बाई 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। किससे मल्टीप्लाई करता हूं, cos a बाई 2 से। तो ये cos a बाई 2 से मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा
तो ये आएगा, मैंने cos a/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये लीजिए जनाब, अभी मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं b माइनस सी अपॉन ए की। भाई ये जो आपके पास में जो स्टेप आई, इस स्टेप में आपने क्या करा, ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 cos a/2 से 2 cos a/2 से मल्टीप्लाई करा। 2 cos a/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा। और फिर अगली स्टेप में क्या होगा बच्चों, RHS को ही अभी मैं लेके चल रहा हूं। cos a/2 को मैं लिख सकता हूं 2, cos a/2 को मैं लिख सकता हूं sin b प्लस c/2, और फिर क्या, sin b माइनस c/2। ये लीजिए, ये लिख दिया। और डिनोमिनेटर में जो 2 cos स्क्वायर a/2 है उसे ज्यों का त्यों वैसा का वैसा लिख दिया। अब मैं यहां पर एक काम कर सकता हूं बच्चों, मैं चाहूं तो यहां पर साइन स्क्वायर b माइनस साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाऊं, वरना मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्योंकि ये साइन है और ये भी साइन है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं कोसाइन ऑफ c माइनस कोसाइन ऑफ b लिख सकते हैं। और अपॉन में तो जो था वैसा का वैसा लिख दिया। मैंने क्या करा एक्चुअली, मैंने न्यूमरेटर में करा क्या, मैंने न्यूमरेटर में और कुछ नहीं बच्चों, मैंने cos c माइनस cos b की आइडेंटिटी लगा दी। तो cos c माइनस cos b की आइडेंटिटी क्या होगी, 2 sin b प्लस c/2 इंटू sin b माइनस c/2। भाई cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी आपके पास में है, cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी, बस वही तो लगाई। cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 sin b प्लस c/2 है, इंटू 2 sin b प्लस c/2 इंटू साइन b माइनस c/2, वही है। तो इसको रिवर्स करके लिख दिया, ये लीजिए। और ये किसके बराबर आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है b माइनस सी अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू कॉस सी माइनस कॉस b इज इक्वल टू आपको मिलेगा बच्चों b माइनस सी इंटू 2 भी है यहाँ पर, तो ये लीजिए इंटू 2 भी यहाँ पर आ गया। और इंटू में क्या बच्चों, कॉस स्क्वायर a/2, तो ये आपके पास में ये भी प्रूव हो गया। तो इस तरीके से भी मैं काम कर सकता हूं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है बच्चों, मेरे को इस तरह की अप्रोच समझ में आ रही है, आपके जहन में कोई और अप्रोच आ सकती है। अप्रोच कोई भी हो, वो गणित के नियमों का पालन करते हुए होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। मैं और प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाता हूं बच्चों, पर पहले इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं प्रॉब्लम्स को मिटाने के लिए भी स्वतंत्र हूं, क्योंकि अब जितनी 11 प्रॉब्लम्स थी वो माशाअल्लाह हम लोगों ने सॉल्व हल कर ली है। चलिए, यहां मैं अब आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम देता हूं बच्चों, लिखिएगा। इफ ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इफ ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये लीजिए, बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम दी है मैंने, एक स्टेप 2 स्टेप की, ज्यादा से ज्यादा। इफ ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल, आप साइन रूल लगाओगे यहां पर। भाई स्मॉल ए की जगह पर लिख दोगे कितना, स्मॉल ए की जगह लिखोगे आप 2r साइन ए लिखेंगे ना, ऐसे ही फिर 2r साइन बी, फिर ऐसे 2r साइन सी। ये इतना लंबा चौड़ा काम मत करो, छोटे सा 2 स्टेप में काम हो जाएगा। देखो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अब मतलब तीनों में से कोई एक साइड हाइपोटेनस है। भाई स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी उसकी साइड्स होंगी, उन तीनों में से आइदर ऑफ देम इज हाइपोटेनस। ए हो सकती है, बी हो सकती है, सी हो सकती है। चलिए बी मान लेते हैं कि हाइपोटेनस है। अगर बी हाइपोटेनस है तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख देना। कौन सा पाप हो गया, माना कि बी हाइपोटेनस है तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर। पाइथागोरस थ्योरम बचपन में पढ़ ली थी हमने। बी स्क्वायर आ गई, यहां रखिए। तो मैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को लिख सकता हूं बी स्क्वायर, और ये भी बी स्क्वायर। ये लीजिए, भाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर हो गया, और एक बी स्क्वायर ऑलरेडी है वहां पर। ये लीजिए, ये आ गया। अब आपके पास में क्या, ये हो गया 2b स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं लगाता हूं यहां पर साइन रूल। अभी तक मैंने साइन रूल नहीं लगाया था, 2r साइन बी, ये लीजिए, अपॉन में आर स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8r स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर b, और साइन b की वैल्यू है 90 डिग्री। b की वैल्यू 90 डिग्री है, क्यों? अरे आपने बोला ना कि b हाइपोटेनस है, माना ना,
माना कि नहीं माना, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। सो एनी ऑफ दीज थ्री साइड इज गोइंग टू बी हाइपोटेनस। इन तीनों में से कोई ना कोई एक तो विकर्ण के रूप में काम कर, कर्ण के रूप में काम कर रही होगी। तो भैया मैंने ये मान लिया, तो ये एंगल मतलब अगर बी हाइपोटेनस है तो ऑब्वियसली बी के सामने का जो एंगल है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ये हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल हो गया, और जहां तक सवाल है साइन 90 का तो वो है 1, तो ये हो जाएगा 1, मतलब कुल मिलाकर आंसर 8। तो आपने बी को हाइपोटेनस माना, आपने ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को बी स्क्वायर मान, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। अभी किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो कि सर ऐसे क्वेश्चन मान लो कि बी हाइपोटेनस है, आपकी इच्छा बी को हाइपोटेनस मानने की नहीं है, मत मानो, सी को मान लो। चलो एक काम करो, सी को हाइपोटेनस मान लेते हैं, लेट सी इज हाइपोटेनस। ऑब्वियसली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम होगा सी स्क्वायर। और अगर आपने ऐसा माना है, इसका मतलब आप यूं मान के चल रहे हैं कि एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, और एंगल सी 90 डिग्री है, मतलब साइन सी की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। तो लीजिए जनाब, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मान सकते हैं सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर, तो ये लीजिए सी स्क्वायर हो गया, और ये भी सी स्क्वायर हो गया, और सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया बच्चों आर स्क्वायर, और फिर वही किसी पुट्टी सी बात होगी, ये होगा 2c स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और साइन रूल लगा देता हूं जिसको मैं लिखूंगा 2r इंटू साइन सी, और इसका स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, फिर वही किसी पिट्टी से बात साइन सी को लिखूंगा साइन 90। आपकी इच्छा सी को भी 90 डिग्री मानने की नहीं तो आप एक को माने, तीनों में से किसी एक को तो मानना आपकी मजबूरी है, क्योंकि बनाने वाले ने ये मजबूरी आप पर उसी समय थोप दी थी जिस समय उसने प्रॉब्लम बोली थी कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम एक और प्रॉब्लम करते हैं। साइन रूल के ऊपर हम लोग एक काम करते हैं, हम एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। लिखिएगा, बोलो, बोलना पड़ेगी भैया। किसी टॉप ऑफ द टावर का ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। लिख लिया आपने? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ ए टावर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री. Now the person moves towards tower in a straight line for 50 meter and now angle of elevation becomes 60 degree. Find height of the tower. I repeat the question. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground is 30 degree. Now the person moves 50 meter towards the tower in a straight line and now angle of elevation becomes 60 degree. फाइंड हाइट ऑफ द टावर. वीडियो को रोकिए और करिएगा और साइन रूल लगाकर करिएगा. चलिए, अव्वल दर्जे पर तो मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा. बच्चों. डायग्राम बनाए बगैर तो काम होगा नहीं. हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड मुझे ये प्रॉब्लम नजर आ रही है और हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, लेकिन यहाँ आपको कंडीशन ये बोली कि साइन रूल लगाकर करिए. तो देखिए सर, आप हम यहाँ पर हमारे पास में ये एक टावर है. ये टावर है, लेट इट बी ओ, लेट इट बी पी, ये इसका अब हमने मान लिया टॉप मोस्ट पॉइंट, और ये रहा एक पॉइंट ए. इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे दे रखा साहब वो दे रखा है 30 डिग्री. ये एक पॉइंट ए मान लिया. अभी पर्सन इसकी तरफ जाता है, कितना जाता है? 50 मीटर. 50 मीटर गया, कहीं यहाँ आ गया और नए पॉइंट पर, और नए पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है जनाब वो आ रहा है 60 डिग्री. और मुझे ये कहा है कि साइन रूल लगाकर करना है, तो चलिए साइन रूल लगाकर ही मैं करूंगा. अगर ये 30 डिग्री है, ये 50 मीटर है, अभी ये 30 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है तो निश्चित रूप से ये कितना होगा बच्चों? ये 30 डिग्री होगा. क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि मुझे बचपन में एक बात सिखाई गई थी कि त्रिभुज के दो भीतरी कोणों का योग तीसरी बाह्य कोण के बराबर होता है. सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द थर्ड एक्सटर्नल एंगल. याद आया? आ गया भाई. दो इंटीरियर एंगल्स का सम तीसरे एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है. तो अगर आप बोल रहे हो कि ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा कि ये 60 है? ऑब्वियसली 30 डिग्री. अब बड़ी सिंपल सी बात है कि ये बन गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये भी 30 है, ये भी 30, और ट्रायंगल के अगर दो एंगल सेम है तो ऑब्वियसली इन दोनों के अपोजिट साइड्स भी सेम होंगी. तो अब दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो ट्रायंगल को आइसोसेलेस समद्विबाहु रो होने से कोई मना नहीं कर सकता.
तो समद्विबाहु हो गया, और समद्विबाहु हो गया तो अगर ये 30 डिग्री के सामने 50 मीटर है तो इस 30 डिग्री के सामने भी 50 मीटर ही होगा। वैसे आप चाहे तो इसमें भी साइन रूल लगा सकते हैं कि चलिए साहब आप यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप ट्राइंगल ए बी पी के बारे में बात कीजिए। ए बी पी में अगर मैं बोलूं तो ये वाली जो साइड है पीबी, पीबी अपॉन साइन 30, पीबी अपॉन साइन 30, इस पीबी अपॉन साइन 30 और ए बी अपॉन साइन 30। क्यों? अरे भाई इस एंगल के, इस पीबी के अपोजिट एंगल ये वाला है और ए बी के अपोजिट एंगल ये वाला है, तो जब इन दोनों को इक्वल करोगे तो साइन 30 से साइन 30 कैंसिल होकर ए बी बराबर पीबी आएगा, और ए बी बराबर अगर 50 है तो पीबी बराबर 50 मीटर होगा ही होगा। वैसे तो मौखिक रूप से मेरा काम हो गया था, तो ये 50 मीटर आ गया, ये 60 डिग्री आ गया। तो अब मैं क्या करूं, मुझे तो हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है। तो अब मैं लगाता हूं ट्राइंगल पी बी ओ पी। अभी त्रिभुज पी ओ पी बी ओ पी की बात की जाए, ये 60 डिग्री है, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब क्या करूंगा मैं, ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा बच्चों, ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि मुझे बचपन में बताया गया था कि त्रिभुज के तीनों भी त्रिकोणों का योग 180 होता है। ये 90 है, ये 60 है, तो बचा कुचा वहीं जाएगा बेचारा, ये आ गया। अब आपके पास में ये अगर आप ये देखें कौन सा साइड ओपी, ओपी बराबर क्या, ओपी अपॉन साइन 60, भाई इसके अपोजिट साइन 60 है, बिल्कुल है, और बीपी के अपोजिट कितना है, साइन 90, यही कुछ होगा भाई। ओ पी अपॉन साइन 60 इज इक्वल टू बी पी इज अपॉन कितना, साइन 90। भाई बीपी के अपोजिट एंगल 90 डिग्री वाला है, ओपी के अपोजिट एंगल 60 डिग्री वाला है। अभी आप ध्यान दीजिए, ओपी मुझे मालूम करना है, जिसको मैंने एच सपोज कर लिया है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, आपको बचपन से पता है, और बीपी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, वो कितनी है, वो आपके पास में 50 मीटर आई चुकी है। तो 50 और साइन 90 की वैल्यू 1, सॉल्विंग दिस विल गिव यू h इज इक्वल टू कितना बच्चों, 50 इंटू √3/2। अगर मैंने कहीं वैल्यू रखने में गलती कर दूं, कैलकुलेशन में गलती कर दूं, तो उसका आप बुरा मत मानना, वो काम मेरा करने की आदत है। तो ये आपके पास आ गया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा बच्चों। ये त्रिभुज बीओपी के बारे में बात करी है, 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो बचा कितना, 30 डिग्री। आपने इस तरीके से कर लिया। आप भाई ये साइन रूल लगाया ना आपने, ओपी के अगेंस्ट एंगल था 60 डिग्री, अपोजिट एंगल, उसके अगेंस्ट नहीं, ओपी के अपोजिट एंगल 60 है, और रही बात बच्चों पीबी, तो उसके अपोजिट एंगल 90 डिग्री है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। होप आपके खोपड़ी में बात गई है। भाई यहां तो मुझे साइन रूल बोला था, वरना मैं साइन रूल लगाए बगैर भी काम कर सकता, तो बहुत छोटे लेवल की, क्लास के लेवल की प्रॉब्लम है। भाई आप चाहते तो एक बार ट्रायंगल लेते, एओपी लेते, तो आपको पता, सपोज चलो ये वाली डिस्टेंस अपन ने x मान ली, h मान लिया, तो अभी ट्रायंगल एओपी, तो आप क्या करते, h अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि है 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। ये बड़ी लुच्ची सी बात है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज x, तो h अपॉन दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और ऐसे ही h अपॉन x इज इक्वल टू क्या होगा। अभी कौन सा ट्रायंगल लिया था आपने, एओपी, अभी आप कौन सा ट्रायंगल लीजिए, अभी आप ट्रायंगल ले लीजिए बीओपी, और बीओपी के बारे में अगर चर्चा करी जाए तो क्या कहेंगे आप, त्रिभुज बीओपी के बारे में बात की जाए तो ट्रायंगल बीओपी में क्या पाएंगे आप, h अपॉन कितना, x इज इक्वल टू कितना, tan 60 डिग्री, ये आ जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो यहां से वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ h आ जाएगी, वो हो जाएगी h अपॉन √3, और x की जो वैल्यू आएगी वो यहां फीड कर देंगे। इस तरीके से आपके पास में h के टर्म्स में x को रख दिया, फाइनली आप h को सॉल्व करके देख लीजिएगा, डिट्टो यही आएगा। हो सकता है आपके जहन में कोई और भी तरीका आ रहा हो, आप जैसे अब आपने ये निकाल दिया, अब आप इसमें भी कर सकते थे, केवल कि tan थीटा या sin थीटा लगा देते। sin थीटा क्या होगा, sin थीटा होगा h अपॉन 50, भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है sin थीटा, और उस एंगल के लिए sin थीटा जो होगा 60 डिग्री होगा। सॉल्व कर लीजिए, तब भी वही आंसर आएगा। तो ऐसे भी कर सकते थे। ये प्रॉब्लम को नोट डाउन कीजिए, और एक और प्रॉब्लम का मुलायजा फरमाइए। किसी टॉप ऑफ द टावर का ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा। The angle of elevation of a point, the angle of elevation of the top of a tower from a point of the ground is theta.
नाउ ऑन मूविंग डिस्टेंस x टूवर्ड्स द टावर, angle of elevation becomes 2 theta, or you say double, and on traveling distance y exactly towards the tower, the angle of elevation becomes 3 theta. Find height of the tower. I repeat the question. क्वेश्चन में क्या बोला आपसे कि किसी टावर के टॉप, मैं क्वेश्चन को वापस से इंग्लिश में बोला हूं, वैसा का वैसा आप लिख लीजिएगा अगर आपने नहीं लिखा हो तो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज थीटा। ऑन ट्रैवलिंग डिस्टेंस x इन अ स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 2 थीटा, एंड ऑन ट्रैवलिंग डिस्टेंस y टूवर्ड्स द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 3 थीटा। फाइंड हाइट ऑफ द टावर। वीडियो को रोकिए और करिए। क्या करेंगे? सबसे पहले इसे मिटा देंगे। भाई जगह मुझको चाहिए, मुझे जगह चाहिए। अगर मैं जगह पर नहीं होगी तो मैं कैसे काम करूंगा? भाई कोई भी काम करने के लिए हम बोलते हैं ना, मुझे स्पेस चाहिए, तो मुझे स्पेस चाहिए। चलिए साहब, मैं क्या करूं? अब यहां पर मुझे बोला है, ये रहा साहब कोई टावर, ये टावर है साहब, ये रहा ग्राउंड, जमीन, धरती, पृथ्वी, हमारी भू जिसे हिंदी में कहा जाता है। अभी ये टावर को मैंने सपोज कर लिया ओपी मान लिया। अभी मेरे को बोला है कि टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा, लेट इट बी ए। अब आप इसकी तरफ गए, कितनी डिस्टेंस गए? x डिस्टेंस, और किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 2 थीटा, और फिर इसकी तरफ गए कितनी डिस्टेंस? y डिस्टेंस, तो नया एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 3 थीटा। भाई आप टावर, ये टावर खड़ा था और आप उसकी तरफ आपने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, बोले थीटा। आप उसकी तरफ x दूरी गए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्वियसली बढ़ेगा 2 थीटा, और आगे बढ़े एंगल ऑफ एलिवेशन 3 थीटा। हाइट ऑफ द टावर पता नहीं। अगर अभी भी आपने वीडियो को रोका नहीं हो, बेईमानी मत कीजिएगा। बेईमानी करेंगे तो मार्क्स भी आपके बेईमान वाले आएंगे। ईमानदारी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी रखना तो अत्यंत आवश्यक है। क्या किया जाए? देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो यहां पर भी अगर देखें तो ये एंगल थीटा है, ये 2 थीटा है, तो ये वाला एंगल जो है ये आपको थीटा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि फिर वही किसी पिटी सी बात, त्रिभुज के 2 भीतरी कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है। सम ऑफ 2 इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। इफ दिस इज 2 थीटा, दिस इज थीटा, ऑब्वियसली दिस विल बी नथिंग बट थीटा। और ये 3 थीटा है, ये 2 थीटा है, तो ये भी वापस से कितना आएगा बच्चा? थीटा। क्यों? क्योंकि फिर वही बात, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, और इसका बराबर लाने के लिए थीटा ही आएगा। तो ये आपके पास में आ गया। सो आप देख सकते हैं एक बात कि ये जो ट्राइंगल आपको मिल रहा है, कौन सा? ए बी पी, दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल क्योंकि ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। और अगर इस थीटा के अपोजिट डिस्टेंस x है तो इस थीटा के अपोजिट डिस्टेंस भी x होगी। सो व्हाट वी गेट, वी पीपल एक्चुअली केम टू नो दैट दिस लेंथ bp और यू से pb इज x। भाई इस थीटा के अपोजिट x है तो इस थीटा के अपोजिट भी उतना ही होगा। साइन रूल भी लगाएंगे तब भी वही आएगा, तो ये भी x आ गया x। अब क्या करोगे? ये x है आपके पास में, और अब आपको क्या चाहिए? अब आपको ये लेंथ चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? हाँ ठीक है भाई। अब आप एक काम कीजिए, अब आप ट्राइंगल BPC के बारे में बात कीजिए, BPC के बारे में बात कीजिए। और ये वाले डिस्टेंस आपके पास में y है, ये वाले डिस्टेंस आपके पास में x है। तो चलिए जनाब आप एक काम कीजिए, और ये वाला एंगल कितना बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा बच्चों 180 माइनस 3 थीटा। भाई एक पूरा एंगल लाइन पर 180 का होता, तो ये 3 थीटा तो बचा कितना? ये। अभी क्या करूंगा मैं? हाय राम, मैं ट्राइंगल BPC में साइन रूल लगाता हूं बच्चों, और मैं देखता हूं ये है कितना? एक सेकेंड, यस, साइन 2 थीटा अपॉन, भाई साइन 2 थीटा अपॉन CP। आपने क्या करा भाई? ये साइन 2 थीटा, इसके अपोजिट साइड कौन सी है? CP। और फिर आपने ये वाला जो लिखा, तो ये कितना? साइन 180 माइनस 3 थीटा, इसके अपोजिट जो लेंथ है साइड की वो है x, और वो है बच्चों साइन थीटा।
और उसके अपोजिट कितनी है, इसके अपोजिट है y। होप आपको बात समझ में आई है। भाई आपने क्या करा, इसके अपोजिट है लेंथ x, बिल्कुल ठीक बात है। इसके अपोजिट लेंथ है कितनी, cp, वो आपको फाइंड आउट करनी है। और कौन सी, भाई इसके अपोजिट जो cp थी वो आपको फाइंड आउट करनी थी, बिल्कुल करनी थी। और ये वाली जो थी आपके पास में कौन सी, इसके अपोजिट थी x, वो ये रही। इसके अपोजिट थी साइन किसके, टू थीटा के अपोजिट थी ये वाली, वो आपको फाइंड आउट करनी है। इसके अपोजिट वाली है x और इसके अपोजिट वाली है। चलिए अब आप एक काम कीजिए, यहां से cp की वैल्यू निकालिए। तो cp की वैल्यू क्या आएगी, cp की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, मैं एक काम करूं, मैं इन दोनों को इक्वल करता हूं एक बार। पहले मैं इन दोनों को इक्वल करता हूं, इससे cp की वैल्यू, इससे cp की वैल्यू आ जाएगी y इंटू साइन थीटा अपॉन साइन टू थीटा। होप आपको बात समझ में आई है। भाई cp की वैल्यू कितनी हो गई, y इंटू साइन टू थीटा अपॉन y, एक मिनट, cp इधर चला गया, y ऊपर आ गया, तो ये गलत कर रहा हूं मैं, ये साइन टू थीटा होगा और यहां साइन थीटा होगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें मैं गलत कर दिया करता हूं, मेरी आदत में बना हुआ है। cp इधर आ गया, y इंटू साइन टू थीटा अपॉन साइन थीटा, और इससे मैं अगले स्टेप में क्या लिख सकता हूं, y इंटू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया, और ये साइन थीटा, ये कैंसल, और ये आ गया कितना, 2y कॉस थीटा। ये cp की वैल्यू आ गई, यानी कि ये वाली साइड। अब आपके पास में ये आ गया 2y कॉस थीटा, और अब आपको क्या करना है, ये किसकी वैल्यू आ गई, cp की आ गई, और ये 3 थीटा है और h आपको निकालना है। तो h अपॉन, अब आप ट्रायंगल कौन सा लीजिए, अब आप ट्रायंगल लीजिए COP। COP में अगर आप ध्यान दें तो h के अपोजिट जो एंगल है वो है 3 थीटा, h के अपोजिट एंगल कितना है, 3 थीटा, ठीक बात है। और रही बात क्या बच्चों, h के अपोजिट है 3 थीटा और cp के अगेंस्ट अपोजिट, ये cp के अपोजिट कितना है बच्चों, 90 डिग्री, ये लीजिए। तो ये आपके पास में क्या आ गया, h इज इक्वल टू क्या आएगा, cp, और cp की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2y cos थीटा इंटू साइन 3 थीटा, और जहां तक बात है साइन 90 की तो वो 1 है। आई रिपीट, h की वैल्यू साइन 3 थीटा ऊपर चला गया, आ गया, h की वैल्यू 2y, ये cp की वैल्यू कितनी आई थी, cp की वैल्यू आई थी 2y cos थीटा इंटू साइन 3 थीटा अपॉन 1। तो h की वैल्यू एस तो ये आ गई। लेकिन अगर मुझे आंसर जो है ना, ये थीटा के टर्म्स पे आ गया, थीटा आ गया, y आ गया, लेकिन अगर मुझे आंसर में y थीटा वगैरह नहीं चाहिए, मुझे केवल x और y चाहिए, केवल x और y, तो मैं क्या कर सकता हूं, जरा उस पर भी गौर कर लेते हैं। उस पर भी मैं काम कर लेता हूं, और उस पर काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस बारे में विचार करता हूं। पर पहले आप एक काम करें बच्चों, जैसे आपने इन दोनों को इक्वल किया था वैसे आप इन दोनों को इक्वल करें। जब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो बच्चों ये आएगा आपके पास में साइन 3 थीटा आएगा, क्योंकि साइन 180 बाय थीटा साइन थीटा होता है, और अपॉन में x, और इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा अपॉन में y, और साइन 3 थीटा को मैंने लिखा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और अपॉन में x, और ये साइन थीटा अपॉन में y। साइन न्यूमरेटर, साइन इधर से और इधर से भी कैंसिल होकर साइन स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरीके से ये आएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना बच्चों, x अपॉन वाई। होप मैंने सब कुछ सही करा है। भाई साइन यहाँ से कैंसिल हो गया, इधर से भी कैंसिल हो गया, तो ये 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया ये, तो इससे 3 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इससे साइन थीटा की वैल्यू, इससे साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इससे साइन थीटा की वैल्यू आएगी 4y माइनस एक्स, सॉरी 3y माइनस एक्स, और अपॉन में 4y, और उसका रूट, ये किसकी वैल्यू आई, दिस इज नथिंग बट साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू आई। तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक बात है, ये साइन थीटा आ गया। और
अब आपको साइन थीटा मिल चुका, और यदि मैं क्या करूं यहां पर कॉस थीटा के बारे में बात करूं तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पर इसकी जरूरत पड़ेगी कि हम चेक करें जरा, भाई हमें क्या निकालना था, हमें एच निकालना था। तो एच की वैल्यू एस की आ गई, और मैं इसे मिटाऊंगा बच्चों, क्योंकि मेरे पास में अब तो जगह नहीं है। भाई चला रहा था मैं जब तक चल सकता था, हालांकि अब इसे लिखे रहने से कोई सेंस भी नहीं है। हमने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और अगर कभी कोई प्रॉब्लम मुझसे गलती से बीच में छूट गई हो, जो 11 प्रॉब्लम सीखी थी, अगर मेरे को आपको लग रहा हो कि मैंने कोई नंबर की प्रॉब्लम छोड़ दी हो, तो ये मान लीजिएगा कि मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आती थी। अभी मैं यहां आ रहा हूं, ये h इज इक्वल टू 2y cos थीटा को लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, और साइन थीटा को क्या लिखा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये लीजिए। और ये हो गया 2y और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जैसा कि आप पा रहे हैं वो क्या होगी, इसका स्क्वायर हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3y माइनस एक्स, और अपॉन में क्या 4y होगा। और यहां से साइन थीटा अगर कॉमन निकाला जाए, कहां से, इन दोनों में से अगर साइन थीटा कॉमन निकाला जाए तो वो रूट 3y माइनस एक्स अपॉन में 4y, और ये क्या 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डायरेक्ट आपको मिल जाएगी कितनी, डायरेक्ट लिख सकते हो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन वाई। होप आपको मेरी बात समझ में आई है। मैंने क्या करा है, ये 2y और कॉस्ट, भाई आपके पास में h की वैल्यू, तो h की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड y, बट इफ वी पीपल आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y ओनली, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, कॉस थीटा को लिख दिया ये, और फिर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई थी 3y माइनस एक्स अपॉन 4y, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और फिर इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन आएगा तो वो ऑब्वियसली यही आया, और बचेगा क्या 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू ऑब्वियसली एक्स अपॉन वाई। अभी यहां पर देखिए y से y क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, y से y कैंसिल हो गया, और ये लीजिए इधर 4y माइनस 3y प्लस एक्स अपॉन 4y, फिर ये क्या 3y माइनस एक्स अपॉन 4y, और इनटू में x, और इन दोनों में से 4y आप बाहर निकाल सकते हैं, इन दोनों में से 4y आप बाहर निकाल देंगे रूट के बाहर, तो ये बचेगा y प्लस एक्स, और ये क्या होगा 3y माइनस एक्स, और इनटू में क्या x अपॉन 4y, ये आपके पास में आएगा। सो ये जो है हाइट ऑफ द टावर जो आपसे पूछी थी, सो ये जो है वो x और y की टर्म्स में ही आई है। होप मैंने जो कुछ किया है वो सब कुछ सही किया है। मैं फिर बोलूंगा, अगर कोई गलती हो जाए तो आप उसको सुधार लीजिएगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, देखिए ये थीटा है, ये 2 थीटा है, तो ये थीटा आएगा, तो ये आइसोसेलेस बन गया पिछली प्रॉब्लम के जैसे। अब ये आइसोसेलेस बन गया, तो अगर इस थीटा के सामने x, इस थीटा के सामने x था, तो इस थीटा के सामने भी x होगा, तो ये x आ गया। अब आपने इस ट्राइंगल में BPC में अपना साइन रूल लगाया, तो साइन रूल साइन फार्मूला लगाएंगे साइन 2 थीटा, और इसके अपोजिट कितना CP, ये आपको मालूम करना था, मालूम कर लेते हैं। तो ये साइन 2 थीटा अपॉन CP, और इज इक्वल टू कितना साइन 180 माइनस 3 थीटा इज अपॉन x, और इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन y। आपने इन दोनों को जब इक्वल किया तो CP की वैल्यू आएगी y इंटू साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा आएगी, क्योंकि साइन थीटा इधर चला जाएगा, CP ऊपर चला जाएगा, y इधर आ जाएगा, और फिर ये 2 sin थीटा cos थीटा, और अपॉन में sin थीटा कैंसिल होकर 2y cos थीटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ CP इन टर्म्स ऑफ y एंड थीटा। अब आप ट्राइंगल COP लगाइए, तो इसमें h अपॉन साइन 3 थीटा और CP अपॉन साइन 90, तो ये h आ गया। CP जो कि है 2y cos थीटा इंटू में साइन 3 थीटा, और साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो गई, तो ये आ गया। अब ये आंसर आ चुका, लेकिन अगर आंसर मुझे जो है वो x और y के टर्म्स में निकालना हो, थीटा के टर्म्स में नहीं निकालना हो, बिकॉज अगर ऐसे ही बोल देते ना कि भाई आप पहले किसी जगह पर हो, वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ है, फिर थोड़ा सा x डिस्टेंस आगे बढ़े, एंगल ऑफ एलिवेशन डबल हो गया, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्कुल पहले वाले एंगल ऑफ एलिवेशन का ट्रिपल हो गया, बताइए। तो फिर ऑब्वियसली फिर तो वो थीटा के टर्म्स में आंसर नहीं ला सकते थे आप, क्योंकि वो तो थीटा, कोई थीटा बोलेगा, उसको कोई अल्फा बोलेगा, कोई एक्स बोलेगा, फिर तो एंगल ऑफ एलिवेशन अपनी मर्जी से मानना पड़ेगा ना भाई, थीटा मानो, अल्फा मानो, फाई मानो, साई मानो, तो इसलिए। तो ये अभी मैं अगर यहां पर देखूं तो मैंने इन दोनों को जब इक्वल करा, इन दोनों को जब मैं इक्वल करता हूं, जहां पर मुझे दोनों चीजें नोन थी, तो ये हो गया कुछ ऐसा, साइन 3 थीटा को लिखा ये,
ये कैंसिल होने के बाद साइन स्क्वायर बचेगा, एक्चुअली क्यूब होता है पर कैंसिल हो जाने के बाद में स्क्वायर बचेगा। तो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, इसको इधर लेकर आ गए 3y - x अपॉन वाई, और अगर 4 भी इसमें आ जाएगा तो ये साइन थीटा आ गया। तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अंडर द रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा को लिखा अंडर द रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा को 3 साइन थीटा - 4 साइन क्यूब थीटा, इसमें से साइन थीटा कॉमन निकाल दिया जिसकी वैल्यू ये है, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ रख दी, और बाकी जो बचेगा उसमें ये आएगा। फिर मैंने क्या करा है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो ये आंसर है भैया, मैं फिर कह रहा हूँ अगर मैंने कोई गलती करी हो तो भूल चूक लेनी देनी माफ। अगली प्रॉब्लम लिखिएगा, बोलूं ये पहले नोट डाउन कीजिएगा बच्चों। किसी टॉप ऑफ द टावर का, टावर के ईस्ट में कोई पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फा। किसी टॉप ऑफ द टावर का, क्वेश्चन समझ लीजिएगा, किसी टॉप ऑफ द टावर का ग्राउंड के किसी पॉइंट पर एंगल ऑफ टॉप, मैं क्वेश्चन वापस से बोल रहा हूं, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन of a top of a tower from a point which is on east side of the tower is alpha, and its angle of elevation from a point on the ground which is on south of the tower is beta. Find height of the tower if distance between those two given points is d. I repeat the question बच्चों, मैं वो क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑफ ए पॉइंट टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट विच इज ऑन ईस्ट ऑफ द टावर इज अल्फा एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज बीटा फ्रॉम अ पॉइंट on ground which is on south of the tower. Find height of the tower if distance between both of those two points is d. मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, लिख लिया होगा आपने, समझ में आया है या नहीं आया है, वही बेसिकली इसका खेल है, क्वेश्चन का वही खेल है। निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी 3D में सोचने वाली है। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि आपको थोड़ा सा 3D में सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैंने क्वेश्चन आपको सही लिखाया है, वो बात अलग है कि मैंने थोड़ा सा अटक अटक के लिखवाया है, पर मैंने सही लिखवाया है। आई रिपीट द क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट विच इज ऑन ईस्ट ऑफ द टावर इज अल्फा एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन is beta from a point on the ground which is on south of the tower. आपको क्या करना है, आपको हाइट बतानी, जबकि दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है कितनी, आपको दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है d। वीडियो को रोकिएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं क्या करना है। यहां पर ये आपके पास में टावर है भाई, ये रहा टावर, ये रहा टावर, देखिए ये टावर ग्राउंड पर है। अब आप इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं, अभी तक क्या था, पिछले 2 सम्स में हमने क्या करा था, वो जो जहां से भी आप एंगल ऑफ एलिवेशन देखते थे वो एंगल ऑफ एलिवेशन एक ही लाइन में थे, लाइन इन लाइन, बट ऐसा नहीं है। इस बार ये टावर का टॉप है, ये टावर का टॉप है, और ऐसा पॉइंट जो टावर के ईस्ट में है, यहां पर कहीं ईस्ट में है, मेरे ख्याल से आपको देख के समझ में आ रहा होगा, यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है अल्फा, और एक ऐसा पॉइंट जो इस टावर के साउथ में है, मतलब इस तरफ, यहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बीटा। तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है हाइट ऑफ द टावर। ये रहा टावर, ये रहा टावर। चलिए मैं अभी मैं क्योंकि 3D में बना दूंगा तो उसके बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। भैया ये रहा टावर, ये रहा टावर, इसको मैंने नाम दे दिया ओपी। ये मैंने ऐसा खड़ा कर दिया टावर। अब मैं ऑब्वियसली ऐसा तो बना नहीं सकता, तो मैंने ऐसा बना दिया। अब आप इस टावर का ईस्ट में कोई पॉइंट है, यहां मैं थोड़ा सा इसको दूर बना देता हूं। ये लीजिए, ये पॉइंट है ए, ये टावर ये रहा ऐसा खड़ा है, और ये पॉइंट है ए। यहां से अगर आप टावर को देखते हैं,
तो ऐसे देखेंगे तो यहां जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ये टावर के टॉप का, वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है अल्फा। ये गिवन है भाई। 3D में आपको सोचना पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है कि अगर आप बोले सर थोड़ा कम आ रहा है तो वो, क्योंकि क्वेश्चन ही 3D बेस्ड है भाई। ये रहा टावर और आपने ये टावर रहा, ये टावर का पॉइंट O आपको जो दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, और ये जो पॉइंट है P ये जो हवा में है ये रहा। और जब मैं यहां से देखता हूं, ईस्ट से देखता हूं मैं इसके टावर के टॉप को, तो मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना नजर आ रहा है भाई, इस दिशा में अगर मैंने इसको इससे ज्वाइन किया तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो यहां पर अल्फा बन रहा है। और फिर मैं इसी टावर को मैं कहीं यहां से देखता हूं, इधर से, तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है बीटा। तो ये रहा पॉइंट बी। यहां से मैं जब टॉप ऑफ द टावर को देखता हूं, टॉप ऑफ द टावर मतलब पॉइंट पी को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है बीटा। ये लीजिए। और दोनों पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है d, एंड यू पीपल हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट बतानी है। ये रहा टावर। मैंने जब यहां से देखा तो मेरे को एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा मिला, और जब मैंने यहां से देखा तो मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन जो इस बार मिल रहा है वो बीटा मिल रहा है। तो अब आप एक काम कीजिए बच्चों, अब आप पहले एक ट्राइंगल लीजिए। कौन सा? पहले ट्राइंगल लीजिए AOP। पहले मैं कौन सा ट्राइंगल लेता हूं? AOP। तो ये लीजिए, ये रहा O, ये रहा P और ये रहा A। अब यहां पर यदि आप देखें तो ये हाइट ऑफ द टावर है जो आपने सपोज कर ली h। तो आप क्या पा रहे हैं? आप साइन अल्फा बराबर क्या पाएंगे? आप साइन अल्फा बराबर पाएंगे h अपॉन OA। ना 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 ना, आप साइन अल्फा क्यों निकाले इसके पीछे अननेसेसरी? आप एक काम करिए, इसके लिए निकालिए टेन अल्फा। तो टेन अल्फा क्या होगा? टेन अल्फा जो होगा वो होगा आपके लिए क्या? टेन अल्फा जो होगा बच्चों वो होगा h अपॉन क्या? OA। यस भाई, ये रहा टावर, ये रहा टावर। अब ये इसको ऐसे आपने ज्वाइन किया तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है h, और बेस का जहां तक सवाल है तो वो आप देख सकते हैं वो है OA। तो यहां से OA की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? OA की वैल्यू मिल रही है h अपॉन टेन अल्फा, h अपॉन टेन अल्फा, और h अपॉन टेन अल्फा यानी क्या? h कॉट अल्फा। ये OA आ गया आपके पास। तो ये रहा टावर का टॉप, ये रहा टावर ऑफ टॉप ऑफ द टावर, रहा, बिल्कुल रहा। और आपने इसको इससे ज्वाइन किया। जब आपने इसको इससे ज्वाइन किया तो क्या पिक्चर मिली आपको? ये देखिए, ये h है, ये OA है। तो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर था h और बेस था OA, तो OA की वैल्यू आ गई h कॉट अल्फा आ गई। इसी तरीके से आप ट्राइंगल लीजिए BOP, और जब ट्राइंगल BOP लेंगे आप तो ये लीजिए, ये P, ये O और ये B। अब यहां पर क्या पाएंगे? यहां जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? बीटा। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? tan बीटा इज इक्वल टू कितना? h अपॉन OB। भाई tan थीटा इक्वल टू कितना होगा? tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यह आ गया tan बीटा। तो OB की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? OB की वैल्यू आ गई h अपॉन tan बीटा, और अपॉन में tan बीटा को यदि मैं कॉट बीटा लिख दूं तो मुझे क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। तो ये OA है, OB है। लेकिन मुझको तो क्या करना है? मैंने जो h निकालना है वो किसके टर्म्स में निकालना है? इस AB डिस्टेंस के कंपेरिजन में, ये AB के टर्म्स में। देखिए, आई रिपीट, थोड़ा सा 3D में सोचना पड़ेगा। ये h अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो ट्राइंगल आपके पास में बन रहा है, मुझे हालांकि यहाँ पे साइन रूल की कोई जरूरत पड़ी नहीं, मुझे साइन रूल की जरूरत पड़ी नहीं, मैं बिना साइन रूल के कर चुका हूं यहां पर। तो देखिए, ये h अपॉन टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास में? आपने tan थीटा बराबर क्या लगाया? tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा? h अपॉन OA। आपने OA की वैल्यू निकाली,
निकाल ली, तो वो ये आ गई। यही जो मैंने निकाली है साइन रूल लगाकर भी कर सकता था। ऐसे ही आपके पास में क्या, ये h और अपॉन में कितना बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से हो जाएगा tan बीटा। तो ये OB आ गया, इतना OA आ गया, OB आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बात पता है, यदि आप ध्यान दें तो ये जो आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है OAB, ये तो पूरा तीनों एक ग्राउंड पे ही है भाई। O टावर का जो बॉटम है वो ग्राउंड पे रखा हुआ है, टावर का जो बॉटम है वो ग्राउंड पर रखा हुआ है, पॉइंट ए भी ग्राउंड पर है और पॉइंट बी भी ग्राउंड पर है। पॉइंट ए ईस्ट में है और पॉइंट बी उसके साउथ में है। अब ये तीनों ग्राउंड एक ही उसमें, तो ये ट्रायंगल बन गया। और आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप बोल सकते हो ओ ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। भाई ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ये लीजिए, और ए बी की वैल्यू कितनी निकालनी, ए बी की वैल्यू मुझे दी है डी, ए बी की वैल्यू डी दे रखी है। और ओ ए का जहां तक सवाल है बच्चों, तो वो है एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा, और ये है एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा। एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा, वो एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा, वहां से एच स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए। तो एच स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा कितना बच्चों, एच स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये आ गया कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कितना बच्चों, डी स्क्वायर। तो यहां से एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, डी स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, और इससे h की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रूट ले लीजिए तो आंसर आ गया। ये आ गया, देखिए आपको आंसर किसके टर्म्स में निकालना था, वो दोनों पॉइंट्स जिनको मैंने a और b सपोज करा उन दोनों के बीच के डिस्टेंस वो गिवन थी और दोनों एंगल्स गिवन थे। होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे, से कॉपी कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर जो है वो मुझे साइन रूल की जरूरत नहीं पड़ी, ऊपर साइन रूल की जरूरत मैं लगा भी सकता था, साइन रूल अगर मैं लगाना चाहता। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल में वही लेता AOP। अब ये वाला एंगल आपके पास में कितना बन रहा है, अल्फा, और ये वाला एंगल बन रहा है 90। तो ये वाला जो एंगल बनता ऑब्वियसली वो 90 माइनस अल्फा बनता। जरा भेजा लगाइए भाई, ये रहा ऐसा, ये ऐसा है ये टावर का टॉप, और ये आपके पास में कुछ ऐसा है। तो ये आपके पास में क्या, अगर ये वाला एंगल अल्फा बन रहा है, ये 90 है तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो उससे भी कर सकते थे आप, उससे भी निकाल सकते थे h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ OA। कैसे निकालते, चलो देखो। अभी आप h के अपोजिट एंगल देखो, तो h के अपोजिट एंगल है अल्फा और OA के अपोजिट एंगल क्या है, 90 माइनस अल्फा, है ना भैया। देखिए ये इसको ऐसे लिया अपन ने, इसको ज्वाइन किया, तो h के अपोजिट वाला जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, और OA के अपोजिट यहां वाला जो एंगल बनेगा, जब आप इसको इससे ज्वाइन करोगे तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस अल्फा। तो यहां से OA की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ निकालेंगे तो ये क्या होगा, h, और साइन 90 माइनस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा, और ये साइन अल्फा है, ये लीजिए। तो इससे भी OA आएगा, O भी आएगा। अल्टीमेटली बात तो यही करनी पड़ेगी आपको, वैसा ही काम यहां पर भी करेंगे। इसे कॉपी कीजिए और एक और प्रॉब्लम लिखिए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज ऑन नॉर्थ ऑफ द टावर इज अल्फा, एंड फ्रॉम अनदर पॉइंट which is on east of the previous point, angle of elevation from the second point of the top of the tower is beta, and distance between both of those two given points is d. Find height of the tower. I repeat the question. Angle of elevation of the top of a tower from a point which is on north of the tower is alpha, and angle of elevation of the top of the tower, similar tower, from a point which is on east of the previous point, angle of elevation is beta. Find height of the tower. आपको आंसर अल्फा बीटा और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है, एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ दोस टू गिवन पॉइंट्स इज डी। आपको हाइट ऑफ द टावर बतानी बच्चों, वीडियो को रोकिएगा और करिएगा। ये प्रॉब्लम पिछली प्रॉब्लम से कुछ अलग है। आप प्रश्न को एक बार नहीं 4 बार पढ़िए आपको, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में बेसिकली हमको समझ में ही आना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन 3D पर बेस्ड है। वापस से देखिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा, अगर अभी भी नहीं करा हो तो वीडियो को रोकिएगा और करिएगा। ये रहा टावर, इस टावर पे ये रहा टावर,
और इस टावर के नॉर्थ में कोई पॉइंट है, यहां ये रहा टावर, यहां पर आप देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो मिल रहा है वो अल्फा मिल रहा है। इस टावर के नॉर्थ में जो पॉइंट है, जब इसको इससे ज्वाइन किया तो यहां जो एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है बच्चों वो मिल रहा है अल्फा। ये आपको समझ में आ चुका। और दूसरी चीज क्या बोली उन्होंने, ये क्या है, अल्फा। और एक ऐसा पॉइंट जो पिछले पॉइंट के ईस्ट में है, पिछले पॉइंट के, पिछली बार क्या बोला था कि पहला पॉइंट टावर के साउथ में है और दूसरा पॉइंट टावर के ईस्ट में है, या पहला ईस्ट में दूसरा साउथ में, ऐसा बोला था। लेकिन यहां पर क्या बोला है, अब जो सेकंड पॉइंट है वो पहले पॉइंट के ईस्ट में, तो ये रहा टॉप, ये रहा टावर, और ये आपके पास में पॉइंट ए, यहां इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है अल्फा है, और इसके ईस्ट में कोई पॉइंट है दूसरा, इस टावर, ये जो पॉइंट था इस पॉइंट के ईस्ट में है कोई पॉइंट दूसरा, और वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, वो है बीटा। तो ये रहा टावर। अब उस टावर को मैं कैसा बनाऊं, उस टावर को मैं ऐसा बना देता हूं, ये रहा वो टावर, देखिए ये रहा ओ, ये रहा पी, और देखिए इधर जो एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है वो मिल रहा है अल्फा। जरा गौर कीजिएगा, ये रहा टावर, जब मैंने इसको इससे ज्वाइन किया तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है भैया, गौर कीजिएगा, मैंने इसको ऐसा लिया, अब यहां जो एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है अल्फा, बिल्कुल मिल रहा है। और ये तो मिला मुझे कितना, अल्फा मिला, बिल्कुल ठीक बात है। और जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, बीटा। तो ये लीजिए, मैंने इसको ज्वाइन किया तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन अब की बार कितना मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है बीटा, ये लीजिए। और दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी कितनी, डी, आपको हाइट ऑफ द टावर बतानी है। तो अभी भी अगर आपने नहीं करा तो वीडियो को रोकिए, अब तो मतलब मैंने सब कुछ बता ही दिया, मेरे ख्याल से कोई खास बात बची नहीं है भाई। इसको आपने इससे ज्वाइन किया तो ये हाइट अब हमने h मान ली, तो यहां पर क्या पिक्चर बनेगी, देखिए यहां पर भी वैसी पिक्चर बनेगी, h अपॉन ओ ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू होगा tan अल्फा। भाई परपेंडिकुलर है h, बेस है ओ ए, इज इक्वल टू tan अल्फा। तो यहां से भी वही घिसी पिटी सी बात आएगी, ओ ए बराबर हो जाएगा h cot अल्फा आ जाएगा। और फिर ये रहा, और फिर इसको इससे ज्वाइन किया तो ये आपके पास में क्या है, ये यहाँ पर जैसे ये टावर यहाँ पर है, अब इससे ज्वाइन किया, इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा। तो यहाँ पर OB की वैल्यू जैसे निकालेंगे तो OB की वैल्यू आ जाएगी h cot बीटा आ जाएगी। और अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आप क्या पा रहे हैं, OA स्क्वायर, ये रहा OA, ये रहा AB और ये रहा OB। अब आप इस पर देख सकते हैं ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पिक्चर क्या बनेगी, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, ये आएगा। तो इससे OA की वैल्यू आपने रख दी h स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा, और AB की वैल्यू d स्क्वायर, और OB की वैल्यू कितनी, OB की वैल्यू है बच्चों h स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा। तो ये d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो ये कॉट स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर आप डिवाइड कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो मैंने जो किया है आपको समझ में आया होगा। ये एक्चुअली साइन रूल पर तो बेस प्रॉब्लम नहीं थी, पर ये प्रॉब्लम मैंने आपको इसलिए करा दी क्योंकि जब मैं ये चैप्टर मेरी क्लास में करवाता हूँ, साइन रूल के ऊपर जब मैं मेरे सम्स करवाता हूँ तो मुझसे शायद कभी किसी स्टूडेंट ने ये प्रॉब्लम पूछी थी इस लेक्चर के दौरान, मुझे अगर सही ध्यान आ रहा है तो, इसलिए मैंने सोचा कि चलो साथ साथ करा दें। हालांकि साइन रूल पर तो ये होते हुए जरूरत नहीं पड़ी। आई रिपीट, तो ये हो सकता है कि वो स्टूडेंट जिसने पूछी हो कभी उसने कभी किसी बुक में ये प्रॉब्लम देखी हो, कभी कोई एक्सरसाइज वगैरह में उसको कहीं नजर आ गई हो, तो इसलिए चलिए एनीवेज। तो ये आपके पास में क्या है, ये h है, ये OA, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा, ऐसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा, उस बेसिस पर हो गया ये। और फिर आपके पास में ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, और आपके पास में OB जो है वो ये होगा, OA जो होगा वो ये होगा, और AB आपको गिवन ही है। एक प्रॉब्लम और देता हूं, हमें जो है
एक टॉप ऑफ द हिल का ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फा। टॉप ऑफ द हिल का ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? अल्फा। और वो हिल जो है उसका ग्राउंड से इंक्लिनेशन है बीटा। टॉप ऑफ द हिल का, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, चलिए लिख लीजिएगा आप। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए हिल फ्रॉम ग्राउंड इज अल्फा and hill is inclined at angle beta with horizontal. Hill is inclined at angle beta with horizontal. Now a man moves on hill. Now a man moves on hill by distance d. By distance d, then angle of elevation becomes gamma. Then angle of elevation becomes gamma. Find height of the hill. I repeat the question. The angle of elevation of the top of a hill from a point on the ground is alpha, and inclination of the hill with ground is beta. Man moves on hill by distance d, then angle of elevation becomes gamma. Find height of the हिल। वीडियो को रोकिएगा और करिएगा बच्चों। मैंने जो क्वेश्चन बोला है वो आप एक बार नहीं 4 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए और 4 बार पढ़ने के बाद में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको जब इस तरह की प्रॉब्लम करनी हो तो पहले एग्जैक्टली आपको ये समझ में आना जरूरी है कि क्वेश्चन में है क्या। देखिए ये रहा हिल का टॉप। भाई हिल ऐसी नहीं होगी, हिल कुछ अलग टेढ़ी मेढ़ी सी होगी, पर हमें तो मुद्दे से मतलब है, हम खाम खा कर ड्राइंग करना तो यहाँ बैठे नहीं है। ये है भैया ओ, ये है P, और इस हिल का जो ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फा है, और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, सॉरी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना ग्राउंड के किसी पॉइंट से अल्फा। अब एक जो, और ये जो हिल है ये ग्राउंड से जो हिल है वो कितना एंगल बना रही है, वो बना रही है बीटा। ये लीजिए बीटा। अब एक मैन क्या करता है, इस हिल पर चढ़ता है। भाई हिल आपको जो है देखिएगा, देखिए मैं ग्राउंड से पे खड़ा हूं और हिल के टॉप को देख रहा हूं तो मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा नजर आ रहा है। अब और जो हिल है वो ग्राउंड से कितना एंगल सबटेंड कर रही है, हिल जो ग्राउंड से सबटेंड एंगल कर रही है वो कितना कर रही है, बीटा एंगल सबटेंड कर रही है। और एक बंदा जो है वो हिल पर चढ़ता है, कितनी डिस्टेंस चढ़ता है, डी डिस्टेंस चढ़ता है और किसी पॉइंट पर पहुंचता है। लेट दैट पॉइंट इज बी। यहां पर से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो तुमको गिवन है वो कितना गिवन है साहब, वो गिवन है गामा, वो गिवन है गामा। और मुझे पूछा है क्या, हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखिए भाई आप ये हिल थी, ग्राउंड से देखा एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा नजर आया, हिल का ग्राउंड से इंक्लिनेशन बीटा है। एक बंदा उस पर डी डिस्टेंस चढ़ा और वहां जाकर जब चढ़ा तब उसने यहां से उसको देखा तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना नजर आ रहा है, गामा। और आपसे क्या पूछा है, हाइट। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहां पर ये एंगल, पूरा एंगल ये वाला कितना था, अल्फा था, ये कितना था, बीटा। भाई इस जगह पर से एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा था ना, और हिल का इंक्लिनेशन बीटा था। तो अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो ये बाकी कितना बचा, अल्फा माइनस बीटा। ये अल्फा माइनस बीटा बचा और ये गामा है। तो आपके पास में क्या होगा बच्चों, ये डी है, ये अल्फा माइनस बीटा है, ये गामा है और ये गामा है। तो ये आपके पास में कितना एंगल होगा, ये एंगल होगा आपके पास में बच्चों 90 माइनस गामा। क्यों, क्योंकि ये गामा है, ये 90 है, तो नेचुरली दिस एंगल कम्स टू 90 माइनस गामा। और ये 90 माइनस गामा है और ये वाला पूरा एंगल कितने डिग्री का है बच्चों, दिस एंगल। देखिए ये अल्फा है, फिर ये 90 है, तो ये वाला जो एंगल आपको नजर आ रहा है ये कितना होगा, ये 90 माइनस अल्फा होगा। बेसिक ज्योमेट्री लगानी पड़ रही है भाई। ये अल्फा माइनस बीटा क्यों हुआ समझ में आया होगा, क्योंकि पूरा एंगल अल्फा जिसमें से बीटा चला गया तो अल्फा माइनस बीटा।
और ये वाला एंगल 90 माइनस गामा, क्यों? क्योंकि ये गामा था तो बाकी बचा 90 माइनस गामा, क्योंकि 90 था, और ये अल्फा था तो बचा बच्चों ये 90 माइनस अल्फा। तो ये वाला जो एंगल बचेगा ये कितना आएगा भाई? यहां से यहां तक का पूरा एंगल 90 माइनस अल्फा, और ये वाला एंगल 90 माइनस गामा, तो बचा कितना? ये वाला जो एंगल आएगा बच्चों वो आएगा 90 माइनस अल्फा में से ये कितना चला गया बच्चों? 90 माइनस गामा। भाई इस ये पूरा एंगल यहां से यहां तक का था 90 माइनस अल्फा, ये था 90 माइनस गामा, तो बचा कितना? ये। और इसको सॉल्व करके देख लीजिए, यू विल फाइंड दिस इज गामा माइनस अल्फा। ये कितना आएगा? गामा माइनस अल्फा, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये तो माइनस है, माइनस 90 से प्लस 90 कैंसल। अब आपको क्या मिल रहा है बच्चों? अब आप ट्राइंगल लीजिए, कौन सा? अब आप ट्राइंगल लीजिए जनाब ए बी पी, ट्राइंगल एबीपी लीजिए, लिया आपने। अब ट्राइंगल एबीपी में आप क्या पाते हो बच्चों? ये डी है। आप एक काम कीजिए, ये एपी की लेंथ निकालिए, तो आपको पता है क्या कि वो है साइन गामा माइनस अल्फा। ये कितना है? साइन गामा माइनस अल्फा, और उसके अपोजिट साइड है डी, और ये है साइन अल्फा माइनस बीटा, और उसके अपोजिट साइड कौन सी है? उसके अपोजिट साइड है बीपी, और इज इक्वल टू कितना? वो आपके पास में जो है साइन गामा माइनस अल्फा के अपोजिट थे डी, और अल्फा माइनस बीटा के अपोजिट है बीपी, और एपी वाला जो आपके पास में रहेगा। अच्छा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा? ये वाला एंगल अगर मैं दिखा लूं तो ये वाला एंगल जरा देखिए कितने डिग्री का बनेगा। इस एंगल को मैं यहां लिख देता हूं, कितना आएगा ये वाला एंगल? ये वाला एंगल है अल्फा माइनस बीटा, और ये वाला है गामा माइनस अल्फा, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 180 डिग्री माइनस आप गामा माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा कर दीजिए। करेंगे भाई? आप देखिए, ये अल्फा माइनस बीटा है, वो गामा माइनस अल्फा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 होता है, तो आप इसमें से माइनस करिए तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 180 माइनस गामा माइनस बीटा होगा। माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कैंसल, ये गामा माइनस बीटा होगा, ये आया। तो यहां आपके पास में तीसरा जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है साइन 180 माइनस गामा माइनस बीटा, और अपॉन में कितना? और अपॉन में आएगा एपी। भाई मुझे बेसिकली एपी चाहिए, मुझे बेसिकली क्या चाहिए? एपी। तो मैंने वो एपी निकालना था, इसीलिए मैंने फिर बोल रहा हूं, देखिए इस गामा माइनस अल्फा के अपोजिट साइड है डी, और फिर आपके पास में अल्फा माइनस बीटा के अपोजिट साइड है बीपी, और इस एंगल के अपोजिट साइड ये वाला जो एंगल जिसकी वैल्यू आपने निकाली वो ये, वो क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम निकाला, इसको 180 माइनस से माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, तो वो ये आया। तो इसके अपोजिट साइड कौन सी बच्चों? एपी। तो यहां आप एक काम कीजिए, अब इन दोनों को इक्वल करिए। जब आप इन दोनों को इक्वल करेंगे तो एपी की वैल्यू क्या आएगी? एपी की वैल्यू बच्चों पहली बात तो साइन 180 माइनस थीटा होता है, साइन थीटा, ये एपी इधर चला गया तो ये आ गया डी इंटू कितना? साइन गामा माइनस बीटा। एपी इधर आया, डी ऊपर गया, और अपॉन में कितना? साइन गामा माइनस अल्फा। तो ये आपके पास में एपी आ गया। दिस इज द लेंथ एपी। सो यू पीपल हैव फाउंड लेंथ एपी। अब आपके पास में एपी आ गया, तो अब तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब आप एक काम कीजिए, सिंपल सा ट्राइंगल ए ओ पी। अब आप ट्राइंगल ए ओ पी लगाइए, ए ओ पी, और इस पर टेन थीटा, इसमें टेन थीटा बराबर क्या होगा बच्चों? टेन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है ओपी, और ओपी मतलब हाइट ऑफ द हिल, जिसको मैंने एच सपोज करा, अपॉन एपी, और एपी की वैल्यू आपके पास में है ही सही। सो एच इज इक्वल टू कितना आ गया? एपी। एच इक्वल टू कितना आ गया? इससे आ गया एच आ गया एपी इंटू टेन अल्फा। ओ टेन अल्फा कहां से बच्चों? साइन अल्फा ना, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बे हाइपोटेनस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये होगा साइन अल्फा, और एपी की वैल्यू आपने निकाली है वो ये आई है। सो दिस इज व्हाट? डी इंटू साइन गामा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा, और अपॉन में क्या बच्चों? साइन गामा माइनस अल्फा। So this is what? This is nothing but height of the hill. ये आपके पास बच्चों पहाड़ी की ऊंचाई आ गई। यहां बकायदा साइन रूल लगाकर अपना काम हुआ।
नोट डाउन कर लीजिएगा। एक प्रॉब्लम और देता हूं, साइन रूल पर ही बेस्ड है और कुछ चुनिंदा पुस्तकों में आपको मिल जाएगी, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC, O is some point such that angle OAB is equal to OBC is equals to OCA is equals to alpha. I repeat, in a triangle ABC, O is some point such that angle OAB is equals to OBC is equals to OCA is equals to अल्फा। ये तीनों एंगल अल्फा है और आपको प्रूव करना है cosec स्क्वायर अल्फा बराबर cosec स्क्वायर A प्लस cosec स्क्वायर B प्लस cosec स्क्वायर C। वीडियो को रोकिएगा, करिएगा बच्चों, पहले उससे पिछली वाली प्रॉब्लम को जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए इस बार प्रॉब्लम में क्या गिवन है, एक ट्रायंगल ABC में O कोई पॉइंट है, एक ट्रायंगल ABC में ये लीजिए, ये आपके पास में ट्रायंगल है थोड़ा सा ऐसा पेन मैं यूज करूं जिसमें इंक डार्क हो ताकि आपको दिखाई दे, है ना भैया। ये लीजिए, आपकी आंखों की चिंता मुझे करनी पड़ेगी ना भैया, आप मेरी चिंता करते हो या नहीं करते हो एक अलग बात है, पर मैं तो आपकी चिंता करता हूं। तो ये लीजिए साहब, अब ये ABC ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के भीतर कोई पॉइंट है, लेट इट बी O कहीं यहाँ है, वो कोई पॉइंट है, मुझे नहीं मालूम वो क्या है, वो हो सकता है उसका कोई सेंट्रॉइड हो, ऑर्थो सेंटर हो, सर्कम सेंटर हो, इन सेंटर हो, अभी उससे मतलब नहीं है। अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है O, चलिए मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, इससे ज्वाइन कर दिया, इससे ज्वाइन कर दिया और इससे ज्वाइन कर दिया, और ये दिया क्वेश्चन में आने वाले ने कि एंगल OAB कितना है, अल्फा, OAB अल्फा है, इसी तरह से OBC भी अल्फा है, इसी तरह से OCA भी अल्फा है। पहले तो ये डायग्राम बनाना जरूरी था अपने लिए, पहले तो ये डायग्राम मेरे लिए बनाना जरूरी था। भाई मैंने क्या करा, मैंने यहां पर कोई पॉइंट लिया OAB अल्फा, OBC अल्फा और OCA क्या, अल्फा। अब आप एक काम करिए, अब आप जो है ये आपने हमें गिवन है और हमें ये प्रूव करना है, तो मैं एक काम करता हूं बच्चों, मैं ट्रायंगल लेता हूं, पहले मैं ट्रायंगल लेता हूं कौन सा, इन ट्रायंगल AOB, कौन सा ट्रायंगल लेता हूं मैं, AOB लेता हूं, और AOB में बच्चों ये A के अपोजिट साइड जो होगी वो होगी स्मॉल a, B के अपोजिट साइड जो होगी वो स्मॉल b, और C के अपोजिट साइड जो होगी वो स्मॉल c हो गई। और क्या किया जाए, अब आप एक काम करिए, OA के अपोजिट जो एंगल होगा इसके, ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा B माइनस अल्फा, क्योंकि पूरा एंगल B था जिसमें से ये B माइनस अल्फा बचा। अब ये B माइनस अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये आपके पास में जो आएगा वो आएगा 180 माइनस B। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अब ये कितना आएगा, 180 माइनस, ये माइनस कर दीजिए और ये भी माइनस कर दीजिए, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180, तो इन दोनों का एंगल्स का सम निकालेंगे तो वो बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा, तो वो बचेगा कितना, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 180 माइनस B बिल्कुल बचेगा, यस। तो ये कितना आ गया, कौन सा वाला था लिया था आपने, अभी आपने लिया OA, और OA के अपोजिट जो एंगल है बच्चों वो है साइन B माइनस अल्फा। OA के अपोजिट है एंगल B माइनस अल्फा, और रही बात OA के अपोजिट ले लिया आपने, और अब आप कौन सा लीजिए, AB के अपोजिट क्या होगा, AB के अपोजिट है साइन 180 माइनस B। भाई साइन रूल लगाया मैंने पहले OA के अपोजिट
जो ये OA आपको दिखाई दे रहा है, इस OA के अपोजिट कितना एंगल है, B माइनस अल्फा, और फिर AB के अपोजिट कितना है, 180 माइनस बी, ये आ गया। और रही बात OA, तो वो हमको मालूम नहीं था, OA की वैल्यू यहां से मैंने निकाली, तो वो कितनी मिलेगी मुझे, AB, और AB है स्मॉल सी, AB की वैल्यू है स्मॉल सी, और ये होगा साइन B माइनस अल्फा, और साइन 180 माइनस बी कितना होता है बच्चों, साइन B। सो ये मैंने किसकी वैल्यू निकाली, दिस वैल्यू आई हैव डिटरमाइंड इन वैल्यू ऑफ OA इन टर्म्स ऑफ स्मॉल सी मैंने निकाली। ऐसे मैं काम करता हूं, मैं वापस से ट्रायंगल लेता हूं, AOC लिया, AOB लिया था, अब मैं लेता हूं AOC लिया, AOC में भी फिर मैं वापस से वही काम करता हूं मैं OA, और OA के अपोजिट इस बार कौन सा एंगल है, आप देखिए अल्फा। OA के अपोजिट इस बार आप देखिए तो कौन सा एंगल आपको दिखाई दे रहा है, इस OA के अपोजिट एंगल आपको दिखाई दे रहा है अल्फा। और ऐसे ही यदि आप AC के अपोजिट देखें तो AC के अपोजिट क्या मिलेगा आपको बच्चों, ये अल्फा है, ये A माइनस अल्फा है, क्यों, क्योंकि ये पूरा एंगल A था, जिसमें से अल्फा गया तो A माइनस अल्फा, ये अल्फा, ये A माइनस अल्फा। आराम से आप इत्मीनान से करके देख लीजिए बच्चों, ये आपको 180 माइनस A मिलेगा। तो ये OA के अपोजिट था एंगल अल्फा, और AC के अपोजिट एंगल था ये, तो ये हो गया साइन 180 माइनस A, ये साइन 180 माइनस A आ गया। और यहां से यदि मैं OA निकालूं तो OA कितना आ रहा है, यहां से OA आ रहा है AC होगा B, और ये कितना साइन अल्फा, और अपॉन कितना साइन A। होप मैंने सबको सही किया। अब ये भी OA है और ये भी OA है, तो अब एक काम करिए, इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को यदि मैं कंपेयर करूं तो मैं क्या पाता हूं, मैं देखता हूं दोनों की LHS सेम है, तो ये क्या होगा, C इंटू साइन B माइनस अल्फा अपॉन साइन B, और C को मैं लिख सकता हूं, यहीं पे मैं लिख देता हूं डायरेक्टली लेमडा साइन C, और इज इक्वल टू कितना B, जिसे मैं लिख दूंगा लेमडा साइन B, और ये क्या साइन अल्फा और अपॉन साइन A, ये आ गया बच्चों। मैंने साइन रूल लगा दिया, लेमडा को C को लिख दिया लेमडा साइन C, और B को लिख दिया लेमडा साइन B। लेमडा ऑब्वियसली कैंसल हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या पाएंगे बच्चों, साइन A इंटू साइन B माइनस अल्फा बराबर कितना, साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर B, ये लिख दिया। अब मैं काम करता हूं, साइन B माइनस अल्फा की आइडेंटिटी खोल लेता हूं, तो ये साइन A, और ये क्या होगा साइन B, ये साइन B हो गया इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस B इंटू क्या साइन अल्फा, खोल ली। और न्यू RHS पर जो आपके पास में है साइन अल्फा, और इसे मैं साइन B को लिख देता हूं साइन A प्लस C, और एक साइन B को साइन B रहने देता हूं। देखिए मैंने यहां पर काफी कुछ काम किया, साइन B माइनस अल्फा की आइडेंटिटी मैंने खोली, साइन B कॉस अल्फा माइनस कॉस B साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा एज इट इज, तो साइन स्क्वायर B को मैं साइन B इंटू साइन B लिख सकता हूं, और साइन B को मैं साइन A प्लस C लिख सकता हूं। ये मैंने लिख दिया, लिखा। अब मैं क्या करूं, मुझे प्रूव करना है ये, तो कोई बात नहीं, करते, कोशिश करने से ही सफलता मिलती भैया, बिना कोशिश के तो सफलता नहीं मिलती। तो चलिए साहब, इसमें मैं अब एक काम करूं, मैं थोड़ा सा इसमें एक और काम कर रहा हूं बच्चों, जो LHS पर जो लिखा हुआ है वो तो अभी मैं उसको कोई छेड़खानी नहीं करता, वैसा का वैसा लिख रखता हूं, और RHS पर जो है वो साइन अल्फा इंटू साइन B, और ये जो आपके पास में साइन A प्लस C है, इससे मैं लिख सकता हूं साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, मैंने कर दिया। और फिर मैं अगली स्टेप में ये जो बाहर लिखे हुए इनको मल्टीप्लाई करता हूं अंदर, तो मैं इसके लिए बच्चों यहां पर ये मिटा रहा हूं, मैंने ये मिटाया और साइन A का अंदर मल्टीप्लाई करा, तो साइन A का जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा साइन A साइन B कॉस अल्फा माइनस साइन A कॉस B साइन अल्फा। देखिए साइन A का मल्टीप्लाई करा तो साइन A साइन B कॉस अल्फा माइनस साइन A साइन अल्फा
कॉस बी, और इज इक्वल टू क्या, RHS पर देखिए तो RHS पर आपको क्या मिल रहा है, RHS पर यदि आप ध्यान दें तो साइन अल्फा साइन ए इंटू साइन अल्फा साइन बी कॉस सी, काफी सारा कुछ मिलेगा, साइन ए साइन बी साइन अल्फा कॉस सी है, और फिर से मल्टीप्लाई करा अपन अंदर तो ये क्या होगा, ये होगा वहां पर साइन सी है, यहां पर साइन बी है, तो ये हो गया साइन बी, फिर साइन सी, साइन बी, साइन सी, साइन अल्फा कॉस ए, तो साइन अल्फा कॉस ए, ये कुछ आ गया आपके पास में। अभी कुछ आपको कैंसल तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा भाई। हमने यहां पर क्या करा, हमने पहले OA की वैल्यू यहां से निकाली और OA की वैल्यू हमने यहां से निकाली, और दोनों जगह से जो OA की वैल्यू आपने निकाली उन दोनों को आपने इक्वल कर दिया, और C की वैल्यू रखी आपने लेमडा साइन C साइन B माइनस अल्फा अपॉन साइन B, है ना, जो ये था आपके पास में, और ये आपने वैसा का वैसा रखा, और फिर लेमडा कैंसिल हो गया और ये साइन A का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, साइन A का मल्टीप्लाई हो गया, और हाँ मैंने गलती कर दी, तभी तो मैं बोलूं कुछ ना कुछ कैंसिल जरूर होना चाहिए था। ये साइन A का मल्टीप्लाई यहां पर करा, और साथ में इनटू में क्या था, यहां पर इनटू में साइन C भी तो था, क्योंकि इतना लंबा नहीं जाना चाहिए, मुझे भी ऐसा खुटके थे, तो ये जो है वैसा का वैसा ही भाई। आपने जब मल्टीप्लाई करा तो ये साइन C साइन A है ना, और इनटू साइन B माइनस अल्फा, बिल्कुल ठीक बात है। और राइट साइड में क्या आपके पास में, राइट साइड में आपके पास में साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर बी को मैंने लिख दिया ये। अब मैं जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये यहां पर भी आएगा, साइन ए है तो इसके साथ में साइन सी आएगा, यहां पर भी साइन ए, इसके साथ में साइन सी आएगा। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, ये है साइन ए साइन सी साइन बी कॉस अल्फा, साइन ए है, साइन बी है, साइन सी है, इंटू कॉस अल्फा है, और साथ में क्या, माइनस साइन ए साइन सी कॉस बी साइन अल्फा। अब आपको कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा हो तो भैया बताओ मेरे को, आप उधर अपने मन से बोलोगे, मैं इधर आपके मन से सुन लूंगा। आई रिपीट, ये साइन ए साइन बी साइन सी कॉस अल्फा, ठीक बात है। चलिए मैं काम करता हूं, मैं कॉस अल्फा वाले सारे टर्म्स को एक तरफ कर देता हूं। सबसे बढ़िया बात यह रहेगी कि मैं कॉस अल्फा वाले सारे टर्म्स को एक साथ कर देता हूं। तो कॉस अल्फा कहां है, कहीं है क्या, उधर RHS पर तो केवल साइन अल्फा ही आ रहा है, क्योंकि ये साइन अल्फा इंटू साइन बीटा ही आएगा। तो मैं कॉस अल्फा वाले सारे टर्म्स को एक तरफ करता हूं और साइन अल्फा वाले सारे टर्म्स को मैं एक तरफ करता हूं। तो मैं क्या पाता हूं, ये होगा साइन ए साइन बी साइन सी कॉस अल्फा हो गया, और इज इक्वल टू आपके पास में क्या, साइन अल्फा आपने कॉमन निकाल दिया RHS पर। अब जब साइन अल्फा आपने कॉमन निकाला तो ये क्या आया, साइन ए साइन बी कॉस सी, साइन ए साइन बी कॉस सी, प्लस साइन अल्फा इधर से कॉमन निकाला तो ये क्या आया, साइन बी साइन सी और क्या कॉस ए, प्लस क्या, ये माइनस वाला भी उधर आके प्लस हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए और फिर क्या, साइन ए और साइन सी कॉस बी। ये कुछ आपके पास में आ गया, ठीक है, हो गया। अब तो क्या बचा, मेरे ख्याल से बहुत सिंपल हो गया, अब तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है भाई। कॉस अल्फा वाला सारा एक तरफ कर दिया, साइन अल्फा वाले सभी को एक तरफ कर दिया। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, बताऊं आपको मैं छोटी सी बात, इसमें निकालिए कॉस अल्फा और अपॉन साइन अल्फा। यस, पकड़ में आ चुकी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से। मेरे तो अब भैया मैंने क्या करा, कॉस अल्फा और अपॉन में साइन अल्फा कर दिया, और ये पूरे को मैंने इधर ले गया, तो ये क्या हो गया, साइन ए
साइन बी कॉस सी प्लस साइन बी साइन सी कॉस ए प्लस साइन सी साइन ए, साइक्लिक ऑर्डर में ही लिखता हूं, बेहतर होगा कॉस बी, और अपॉन में क्या बच्चों मैं ये मिटा दूंगा। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि अगर ये अल्फा है, ये बीटा माइनस अल्फा है, तो ये कितना आएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। अभी मैं इसे मिटा रहा हूं। और अपॉन में क्या बच्चों, अपॉन में साइन ए साइन बी साइन सी, ये लीजिए। अब मैं इसे भी मिटाऊंगा बच्चों, क्योंकि मेरे पास में स्पेस की कमी है। तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पहले पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। मैंने ओ ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी निकाली थी, फिर उसी ओ ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी निकाली थी, और फिर दोनों को इक्वल करके मैंने सारा काम करा। मैं बीच में कहीं एक जगह अटक गया था, क्योंकि मैंने ये छोड़ दिया था। और ये मेरी आदत है, कोई कोई चीज मुझे दिखती नहीं है। मेरे साथ में समस्या है कि जब मैं एग्जाम भी देने जाता था तो कई बार कभी कभार कोई प्रश्न ही मुझे नजर नहीं आता था कि प्रश्न एग्जाम में है। आप शायद इस बात को सुनकर हंसो कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि सर को क्वेश्चन ही नजर नहीं आया, पर ये होता है। अभी जैसे नजर नहीं आया, और ऐसे बहुतों बार आपने शायद देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो आने वाले लेक्चर्स में देख लेंगे कि सर से कोई चीज छूट जाती है, ध्यान भटक जाता है। आखिर सर भी तो एक इंसान है। तो कॉस अपॉन साइन होगा कॉट अल्फा। अब आप एक काम करिए बच्चों, इसको सेपरेट कीजिए। तो जब देखिए सेपरेट करेंगे ना, तो साइन ये जो राइट साइड में इसे सेपरेट करेंगे तो साइन ए से साइन ए कैंसल, साइन बी से साइन बी कैंसल, और कॉस सी अपॉन साइन सी आपको मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा, देखिए मैं एक काम करता हूं, चलिए मैं एक स्टेप आपके लिए और लिखे देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। भाई जो आपने राइट हैंड साइड पर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था उससे आपने क्या करा, सेपरेशन कर दिया उसका, ये आया। और फिर ये क्या होगा बच्चों, साइन बी साइन सी कॉस ए, और अपॉन में क्या, अपॉन में जनाब साइन ए साइन बी साइन सी, ये आएगा। और प्लस में क्या बच्चों, प्लस में आएगा साइन सी साइन ए इंटू कॉस बी, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा साइन ए साइन बी साइन सी, ये लीजिए। अभी क्या होगा बच्चों, ये दोनों आपस में कैंसल, ठीक है, फिर ये दोनों भी आपस में कैंसल, ठीक है, और फिर ये दोनों भी आपस में कैंसल, ठीक है, हो गया। अब ये क्या है आपके पास में, ये आ गया कॉट अल्फा बराबर कॉट सी प्लस कॉट ए प्लस कॉट बी, ये आया भाई। ये हो गया कॉस अपॉन साइन कॉट, और ये कॉस अपॉन साइन कॉट, कॉस अपॉन साइन कॉट। तो हमने प्रूव कर दिया यहां पर कॉट अल्फा बराबर कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी। पर मेरे को ये प्रूव करने को नहीं बोला था, शायद मेरे को तो बोला था कॉस एक्स स्क्वायर अल्फा बराबर कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस कॉस एक्स स्क्वायर बी प्लस कॉस एक्स स्क्वायर सी। तो ये तो एक और नई प्रॉब्लम बन गई हमारे लिए ना, कि ये प्रूव कीजिए। अगर ये प्रूव करने को आ जाता तो कर दिया, लेकिन मुझे ये नहीं बोला, मुझे तो कुछ और बोला है। करें, चलिए ठीक है, करते होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो एक काम करिए, इसमें दोनों तरफ हम लोग करते हैं स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैं दोनों पक्षों का बच्चों वर्ग करता हूं। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा ना तो मुझे मिलेगा कॉट स्क्वायर अल्फा, और इसका स्क्वायर करूंगा ना तो कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी मिलेगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉट ए कॉट बी। बच्चों मैं ये मिटाऊंगा क्योंकि मेरे पास में स्पेस की कमी है। मैं पहले भी आपसे बोल चुका, तो मैंने खूब बड़ा सारा ट्रायंगल बना दिया, तो हर किसी को अच्छे से दिख गया होगा साहब। तो ये मेरे पास में क्या आया, कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी, और ये आ जाएगा 2 कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी भाई प्लस कॉट सी कॉट ए। अरे आपको पता है ना भाई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी। ये 2 कॉमन निकाल देंगे तो ये एच मिलेगा मुझको, और मुझको मिल गया है कॉट स्क्वायर अल्फा। अब मैं कॉट स्क्वायर अल्फा को अगर कॉसेक स्क्वायर अल्फा -1 लिखूं तो मैथमेटिकली तो मैं बिल्कुल सही हूं। ऐसे ही कॉट स्क्वायर अल्फा को और कॉट स्क्वायर ए को मैंने लिखा कॉसेक स्क्वायर ए -1, कॉट स्क्वायर बी को कॉसेक स्क्वायर बी -1, और कॉट स्क्वायर सी को कॉसेक स्क्वायर सी -1 लिख दिया। हाँ, प्लस 2 टाइम्स ऑफ इतनी बड़ी सारी जो ब्रैकेट है ना, ये कॉट ए प्लस कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए। अब मैं आपको बताऊं, यहां अटक जाएंगे हम शायद,
आप में से शायद कुछ लोग अटके हों, मैं तभी बता रहा हूं, मैं भी शायद अटक जाऊं, कोई भरोसा नहीं। पर मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम याद आ रही है, क्योंकि मुझे यहां पर एक बात कही गई कि ये एबीसी एक ट्रायंगल है, और चूंकि एबीसी एक ट्रायंगल है इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी जनाब वो होगी 1। एबीसी एक ट्रायंगल है तो आपको पता है आप यहां पर a प्लस बी बराबर लिख सकते हो 180 माइनस सी। फिर आप दोनों तरफ क्वाट का कंपाउंड एंगल वाली आइडेंटिटी को यूज करना चाहेंगे यहां पर, तो ये कॉट 180 माइनस सी और कॉट 180 माइनस सी, यहां पर कॉट ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दीजिए जो आपको पता होना चाहिए पहले से, और ये होगा माइनस कॉट सी होगा। फिर आप सॉल्व करके देखिए, बिल्कुल आपको यही मिलेगा, ये आपको यही मिलेगा। और -1 -2 +2 से कैंसल, और ये -1 ये -1 से कैंसल, और बाकायदा मेरे को वही मिला जो मुझे मिलना चाहिए था या जो मुझसे लाने के लिए कहा गया था। भाई प्रॉब्लम तो मैंने सही बोली थी, तो उसमें तो कोई गलत वाली बात थी नहीं, तो इसलिए आना तो आंसर था कंफर्म। बस ये था कि कैसे लाना था वो हमें समझना था।